जरा अगर तुमसे पूछा जाए, अगर मैं मीनिंग समझूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जरा बच्चों देखना, यहां से मैं जो चीजें बताऊं उसको ध्यान से देखना और नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं जो कुछ भी यहां पर लिखूंगा उसका आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। टॉप कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो केवल माइंड लगाओ, यहां पर समझो, जो मैं चीज पढ़ाऊं उसका आंसर दो, नोट्स बनाने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सारे लोग बताओ भाई मोनू। ठीक है, अब देखो मैं बच्चों मैसेज ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइम टू टाइम में पढ़ता रहूंगा, कोई डाउट हो तो आप लोग बच्चे पूछ सकते हो, और बच्चों हम लोग अच्छे से कवर करते हैं अपने टॉपिक। तो अगर बात की जाए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल का मतलब बच्चों है कि देखो, इन द मैथ पॉलिनोमियल इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉली का मतलब, अगर पॉलिनोमियल को तोड़ा जाए तो पॉली का मतलब होता है बच्चों, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैनी, और नोमियल का मतलब होता है हमारे लोगों का टर्म। ठीक है, तो अगर देखा जाए पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स 2 और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। मतलब कि एक या दो, तीन, चार, मतलब ऐसे बहुत, या कह सकते हो 2 या 2 से ज्यादा अगर टर्म को ले लिया जाए तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो बच्चों टर्म क्या होते हैं, अब जरा देखो, अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखूं बच्चों 5x², जो एग्जाम्पल यहां पर लिख रखा है क्योंकि नोट्स में तुमको मिल जाएं ये सारी चीजें अच्छे से। अगर मैं ये चीज बच्चों पढ़ता हूं 2y-7, तो याद कर लो बच्चों, इसमें टर्म किसको कहते हैं, इसमें वेरिएबल किसको कहते हैं, इसमें बच्चों कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, ये सारी चीजें समझ लेना बच्चों। जो प्लस और माइनस है बच्चों, ये पूरा का पूरा, जैसे ये चीज जो है व्हाइट से मैं जो लिख रहा हूं, ये बच्चों जो चीजें प्लस और माइनस से अलग होती हैं, मतलब कि 5x² प्लस का 2y माइनस का 7 है, तो पूरा का पूरा 5x², ये सारी चीजें बच्चों क्या होंगी, इनको कहते हैं टर्म। इनको क्या कहते हैं, टर्म। जरा ध्यान से समझना जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इनको क्या कहते हैं, टर्म। और बच्चों बाद में आता है नंबर कॉफिशिएंट का। कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, तो जरा देखो बच्चों, इसमें हम देखें तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेटिकल। देखो इसमें टर्म कौन कौन से हैं, तो बच्चों यहां पर है x, यहां पर है y। हम लोग x y की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो जानते रहेंगे इनका क्या यूज है। तो बच्चों जो यहां पर x और y हैं, जैसे मैं बोल दूं x बच्चों, और ये y, ये दोनों बच्चों क्या है, येलो से इनको लिख देते हैं, ये है वेरिएबल। ये बच्चों क्या हैं, ये हैं हमारे लोगों के वेरिएबल। ये बच्चों क्या है, वेरिएबल हैं। अब बच्चों पूछेंगे जो वेरिएबल के साथ कौन है, जैसे मैं बोलूं 5x², तो 5x² में x तो हो गया वेरिएबल, लेकिन यहां पर 5 क्या होगा, तो बच्चों जो वेरिएबल के साथ बचता है टर्म, चीज बचती है, उसको कहते हैं कॉफिशिएंट। तो बच्चों यहां पर अगर कॉफिशिएंट की बात की जाए तो क्या होंगे, ये 5 जो है बच्चों, यहां पर 2 है, ये दोनों क्या हो गए, ये हैं बच्चों कॉफिशिएंट। ये क्या है बच्चों, कॉफिशिएंट। क्या है ये बच्चों, कॉफिशिएंट है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे लोगों के कॉफिशिएंट। फिर बच्चों तुम कहोगे सर 7 क्या है, तो जरा देखो 7 और 2 और 5 में क्या अंतर है। देखो 2 के साथ वेरिएबल है, 5 के साथ वेरिएबल है, लेकिन एक ऐसा भी टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो वो चीज जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो उसको क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे बच्चों, कांस्टेंट टर्म है वो। तो फटाफट बताओ बच्चों, यहां तक सबका क्लियर हो गया, सारे लोग बताओ। हाँ अभी पूछ रहे हैं कि सर वाई डिवीजन इज नॉट अलाउड, सारी चीजें बताएंगे, टेंशन ना लो बच्चों, सारे आंसर मिलेंगे, बस तुम लोग लास्ट तक वीडियो देखना बच्चों। ये मेरी गारंटी है कि पॉलिनोमियल में तुमको एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस देखते रहो। मैं एक एक चीज बता दूंगा, तुम लोगों को कुछ भी स्किप नहीं होने वाला है। जितने भी तुम क्वेश्चन पूछने वाले हो पहले वीडियो देखो, लास्ट में तुम्हारे सबके डाउट क्लियर करके जाऊंगा। मैं 10 मिनट तुमसे बात ही करूंगा, जो डाउट हो पूछ लेना। अब जरा देखो बच्चों, ये चीज समझ गए हो कि नहीं, तो देखो ये होता है पॉलिनोमियल। मतलब कि इसमें देखो 5x², 2y और 7, ये सब क्या थे, टर्म थे, और टर्म को अगर मिला दिया जाए तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब जरा देखो
पॉलिनोमियल में क्या हो सकता है, ऐड, देखो दो तीन टर्म को ऐड कर दिया है, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं कर सकते। क्यों ऐसा है? अब जरा देखो किनको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अब याद कर लो 10th में तुम लोग जब होगे तो यहां पर तुम लोगों ने नोट लिख लो, नोट्स तुमको बच्चों मिल जाएंगे। नोट में देखो क्या है, अगर कभी मैं लिख दूं 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या लिख दूं मैं 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो याद कर लो बच्चों अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये लिख सकता हूं कि नहीं 3x की पावर माइनस का 2, यही तो लिखूंगा। अगर देख लो एक 3 था, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है जो 3 से डिवाइड में ही तो पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल ही तो है बच्चों यहां पर। तो देखो अगर मैंने 3 के नीचे एक पॉलिनोमियल को डिवाइड में लिख दिया तो जब ये पॉलिनोमियल ऊपर गया तो x माइनस 2 हो गया। और बच्चे याद कर लो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कभी भी माइनस नहीं होगी। तो याद कर लो जो एक्सपोनेंट, पावर को क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट। तो ये जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर जो है, कभी भी कह सकते हो यहां पर क्या कि एक्सपोनेंट, या बच्चों एक्सपोनेंट बोल दो, या एक्सपोनेंट या पावर क्या होगी, ऑलवेज होना क्या चाहिए, पावर को ऑलवेज होना चाहिए बच्चों यहां पर होल नंबर। कहोगे सर इसका मतलब नहीं समझा, यहां पर x की पावर -2 है, -2 इज द नॉट होल नंबर। होल नंबर का मतलब बच्चों क्या है, 0 1 2 3 ऐसे ऐसे ये चीज। तो मतलब बच्चों कभी भी वेरिएबल की पावर 0 से और बच्चों ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे होनी चाहिए, कभी माइनस नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए। तो ये चीज ना हो, इसीलिए बच्चों डिवाइड नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि डिवाइड में ऊपर जब जाएगा वेरिएबल तो पावर -2 हो जाती है। और बच्चों पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये हम बोल देंगे बच्चों ये चीज क्या है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। बताओ बच्चों समझे कि नहीं, सारे लोग बताओ फटाफट कि समझ गए कि नहीं, बताओ बच्चों समझ गए कि नहीं, बातें ना करो, सारे लोग बताओ सर। ठीक बच्चों, सारे पेपर के पहले एक एक चैप्टर करवा दूंगा। अब जरा देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फटाफट तुम लोगों को बताना है, ये 10th के 9th के मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुम लोगों से, बताओ इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4, और मैं अगर पूछूं बच्चों 2 अंडर रूट में x प्लस में 5, और बच्चों 3 है 3y स्क्वायर अपॉन में y प्लस में 4x स्क्वायर, और बच्चों है 4th ये है 2y अपॉन में x, या लिख देते हैं हम 2y प्लस में 3x की पावर 2 प्लस 5। इसमें से कौन पॉलिनोमियल है? फटाफट आंसर बच्चे सबको देना है, सब लोगों को, सब लोग आंसर दो कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है। सारे लोग आंसर देंगे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दो। और लेकिन बच्चों इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सैंपल पेपर है, मेंटी है बच्चों, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और अभी बड़ी सारी चीजें तुम लोगों को मिलने वाली हैं, और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाएगा और आप लोग उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, ये चीज बताओ। अब जरा देखो 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 ये तो पॉलिनोमियल बच्चों है। क्यों पॉलिनोमियल है? मैंने बताया था कि वेरिएबल की पावर कभी भी होल नंबर के अलावा कोई दूसरी नहीं होनी चाहिए। यहां पर अंडर रूट एक्स है, तो बच्चों x की पावर मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिखूं तो यही तो लिखूंगा ये चीज। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया हमारा लोगों का, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये बच्चों 9th में पढ़ चुके हो, लेकिन मैं फिर से पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा डाउट ना हो, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर में नहीं है, ये तो बच्चों रियल नंबर कह सकते हो, रेशनल आ गया। तो अब यहां पर देखो बच्चों y कट गया, यहां पर नीचे तो था y, लेकिन सॉल्व करो तो ये क्या जाएगा बच्चों, फटाफट देखो 3y और प्लस में 4x स्क्वायर। तो बच्चों ये तो हम लोग बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है, क्योंकि तुमको पहले लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज नीचे y है, लेकिन y कट जाएगा। यहां पर बच्चों देख लेते हैं, यहां पर 2y, लेकिन बच्चों यहां पर देखो इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा
2y और बच्चों क्या लिखूंगा 3x की पावर माइनस का 2। अगर x स्क्वायर ऊपर गया तो x की पावर माइनस 2 प्लस का 5 बच्चों, और यहां से मैं बोल दूंगा नॉट पॉलिनोमियल। इतना समझ गए कि नहीं? बताओ सारे लोग इतना समझ गए हो कि नहीं? फटाफट बताओ। ठीक है बच्चों, इतना अगर समझ में आ गया है तो सारे लोग बोल दो कि सर मजा आ गया, फिर हम लोग गजब गजब चीजें आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ। आयुषी, ठीक है, सारे लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बिकॉज ये 9th की चीज मैंने बताई है। लेकिन यहां पर समझ गए होंगे कॉफिशिएंट किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी है बच्चों, और इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब आ जाओ बच्चों, डिग्री और वेरिएबल को अच्छे से और पढ़ लें। डिग्री और वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैं बच्चों दो इक्वेशन लिखता हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये बच्चों है, देखो फटाफट इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है 2x स्क्वायर 3x प्लस 5। तो सबसे पहले देखो बच्चों डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है, अब यहां पर डिग्री है और वेरिएबल पढ़ना है, तो हम लोग डिग्री का अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां वेरिएबल की जरूर बात होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं बताऊंगा वेरिएबल क्या है। अगर कोई तुम लोग पॉलिनोमियल देखते हो उसमें जो अल्फाबेट होते हैं, मतलब एक्स वाई वगैरह, कभी कभी पी क्यू वो हमारे लोगों के कांस्टेंट भी आ जाते हैं, लेकिन अभी बस ये याद रखो कोई अगर तुमको इक्वेशन ऐसी दी जाए तो जो एक्स और वाई ये चीजें होती है इनको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहां पर एक्स है, पूरे अगर पॉलिनोमियल को देखोगे तो केवल एक ही आ रहा है वेरिएबल, वो क्या है बच्चों? अगर वेरिएबल की बात करोगे यहां पर तो कौन था? केवल एक्स ही वेरिएबल है। लेकिन अगर नीचे इक्वेशन में आओ तो देखो पूरे पॉलिनोमियल में दो लोग हैं, एक तो एक्स है और एक वाई है, यहां पर भी एक्स। तो पूरे पॉलिनोमियल में अगर तुमसे कोई पूछे तो दो लोग हैं वेरिएबल के रूप में। तो वेरिएबल बच्चों कितने हैं तुम्हारे यहां पर? एक तो एक्स है और बच्चों वाई है। तो एक्स वाई जो ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू मैं बार बार चेंज कर सकता हूं। यहां पर एक्स की वैल्यू 1 2 3 रख सकता हूं, इसलिए वेरी करती है इनकी वैल्यू। तो वेरिएबल समझ गए कि नहीं? अब जरा देखो, अगर इसी इक्वेशन में तुमसे मैं पूछता हूं कि इसका बताओ डिग्री क्या होगा, तो डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तुम जाओ और इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है। यहां पर वेरिएबल की पावर है 2, यहां पर वेरिएबल की पावर है 1। तो देखो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, एक्स की पावर 1 है कि एक्स की पावर 2? तो बच्चों यहां पर वेरिएबल देखना सबसे पहले, तो वेरिएबल ये था और एक ये था। यहां पर एक्स की पावर 2 है, यहां पर एक्स की पावर 1 है। तो बच्चों हाईएस्ट इसमें दोनों क्या है? तो बोलोगे डिग्री जो होगी, डिग्री होगी सर 2, बिकॉज एक्स की पावर 2 ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक्स की पावर 2 इज द डिग्री हो गई। इसमें आओ, अब इसमें जरा देखो बच्चों, यहां पर क्या करना है, एक्स की पावर 2 है। कभी भी अगर टर्म में क्या होता है, देखो एक्स की पावर 2 है, वाई की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1, और यहां एक्स की पावर 4 है। तो बच्चों जब कभी दो वेरिएबल हो तो मैं यहां पर तुम्हें बता देता हूं, अगर मान लो जब कभी ऐसे तुमको पॉलिनोमियल दिया जाए और पूछे डिग्री क्या होगी, तो बस इतना याद रखना, तुम सोच लेना वेरिएबल तो गिन चुके हो ना तुम कि दो वेरिएबल होंगे, लेकिन डिग्री गिनते टाइम तुम समझ लेना ये सब एक्स ही हैं, जितने वाई हैं वो भी क्या हैं? एक्स हैं। तो जरा देखो यहां भी एक्स रख दूं तो एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं? तो तुम समझोगे कि यहां पर क्या आया, इस वाले टर्म से वेरिएबल की पावर क्या आई? एक्स की पावर 3, यहां है एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, तो बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? एक्स की पावर 4 ज्यादा है, कि अगर वाई को एक्स भी मान लेता तब भी यहां पर क्या होता है? एक्स की पावर 3। कौन ज्यादा है? तुम कहोगे सर ये ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा डिग्री बच्चों क्या होगी? डिग्री होगी यहां पर 4। क्या होगी डिग्री? 4। अब यहां पर देख लो, बड़े सारे एग्जांपल दिए हैं फटाफट। 3x माइनस 2 इक्वल टू 3, एक्स की पावर क्या है बच्चों? तुमको 2 वेरिएबल में अभी डिग्री नहीं पढ़नी है, लेकिन इतना ध्यान रखो, अगर तुमको कभी दे दिया जाए बच्चों ये चीज, जैसे ऐसे तुमसे पूछ लिया जाए कि बच्चों दिया है 3xy
और पूछे इसका बताओ डिग्री क्या होगा, तो डिग्री बच्चों अगर कोई पूछे दो वेरिएबल हो तो तुमसे मैंने बताया है ऐसे लिख लेना, पावर 1 ले लो, इसकी भी पावर 1 ले लो, और दोनों वेरिएबल की पावर को कर दो प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो बच्चों इसकी डिग्री क्या हो गई 2 हो गई, डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। तो यहां से एक चीज ये भी कर सकते हो, या तो डिग्री याद करते टाइम, डिग्री निकालते टाइम ये तुम सोच लो कि एक्स वाई नहीं है, हर जगह एक्स ही है। तो बताओ अगर ये 3x वाई की जगह भी x रख दें तो क्या हो जाएगा 3x²। तो बच्चों हाईएस्ट पावर क्या आई 2, तब भी डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो दो तरीके हैं, तो यहां पर लिखा है 3xy - 2 = 3, तो x की पावर 1 y की पावर 1, डिग्री क्या हो जाएगी 2। बच्चों यहां पर 2x², 3xy², तो देखो x की पावर 1 ले लेंगे, y की पावर 2, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगी 3। तो यहां पर एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, डिग्री और वेरिएबल तो तुमको समझ में आ गए होंगे। बताओ बच्चों फटाफट बताओ, 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, सारे लोग बताओ बच्चों इतना समझ गए कि नहीं, सारे लोग बताओ, इतना अगर समझ गए हो तो फटाफट हम लोग चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कर लेते हैं टॉपिक हमारा लोगों का क्या है। तो ये चीजें समझ गए होंगे कि वेरिएबल और डिग्री क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, अभी इसी के ऊपर हम लोग सारी चीजें करेंगे। तो बच्चों ये चीजें हम लोगों को समझ में आ गई, वेरिएबल एंड डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों यहां पे आ जाओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों पॉलिनोमियल जो होते हैं वो दो टाइप के बांटे गए हैं। एक तो बांटे गए हैं बच्चों, हम लोग बांटेंगे किसके, डिग्री के आधार पे, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग एक बांट देंगे, किसके अकॉर्डिंग बच्चों, डिग्री के अकॉर्डिंग बांट देंगे, और एक बांट देंगे बच्चों हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग। तो फटाफट बच्चों आ जाओ यहां पर ये चीज, और बच्चों यहां पर आ जाओ। नोट्स बच्चों तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करो, फटाफट केवल पढ़ते रहो अच्छे से, और कोई डाउट हो तो पूछते रहना। गुड इवनिंग बच्चों, सारे लोग जिन लोगों ने बच्चों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें आप लोगों का फायदा है, बड़ी सारी चीजें बच्चों तुम लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा और मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, और टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। अब जरा देखो टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को बांटें या हम लोग क्या करें डिवाइड करें, तो देखो 4 टाइप या 5 टाइप, लेकिन मेनली तुमको कितनी पढ़नी है, होती है ऐसे बड़ी सारी डिग्री, सबका नाम है जिसकी 6 होगी तो डिग्री। ऐसे देखो यहां पर एक इक्वेशन, जब कभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जब कोई पॉलिनोमियल की डिग्री हो 0, डिग्री क्या हो 0, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर मैं लिख दूं बच्चों, नंबर लिखता हूं, समझो जरा, मैं लिखूं 2, तो कहोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसा है, तो मैं बोलूंगा भैया इसमें केवल क्या है डिग्री कितनी है। तुम कहोगे सर डिग्री ऐसे कैसे बता दें, मैं अगर लिख दूं x की पावर 0, तुमको पता है x की पावर 0 मतलब किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, किसी की भी पावर 0 लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर 2 लिखा था, 2 के साथ में लिख दूं x², वो x की पावर 0, तो ये क्या हो गया 2x की पावर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ फटाफट, ये क्या हो गया, इसकी पावर 0 है, यहां पर डिग्री कितनी है 0। तो ऐसे एक पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0, ये एग्जांपल दिए गए हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो। जैसे x+1, क्या लूं x+1, तो x की पावर 1, यहां पर हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 1 है, तो बच्चों x+2 y+5 3u+4, यहां पर कहोगे सर x वेरिएबल था, यहां y है, यहां पर 3u+4, मैंने बताया ना अल्फाबेट कोई हो सकता है वेरिएबल के तौर पे, तो बच्चों 3u+4 में u क्या है वेरिएबल, तो इनमें सब में देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब डिग्री 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जब डिग्री क्या हो 1 हो। बताओ इतना समझे कि नहीं फटाफट।
ठीक है बच्चों, फटाफट देखो, इतना समझ गए कि नहीं। अब आ जाओ, देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज जिन लोगों ने मन से पढ़ लिया, बच्चों मैं बता रहा हूं पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। बड़ा अच्छा नोट्स है, नोट्स भी तुमको मैं दे रहा हूं, सारा कुछ दिया जा रहा है, केवल पढ़ना है बच्चों, फिर तो मन से पढ़ सकते हो। लेकिन बच्चों प्रेजेंट लगाने के लाइक जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों शेयर जरूर करो, क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों पढ़ाने के लिए। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो। डिग्री क्या हो? 2। जैसे 2x² + 5, यहां पर डिग्री क्या है? 2। अगर मैं लिखूं x², देखो ये चीज बच्चों, मैं क्या लिखूं? x² प्लस का, जैसे लिख दूं 5, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें हाईएस्ट पावर है तुम्हारा 2। अगर मैं लिखूं बच्चों 2x² प्लस में 5x + 3, तो बच्चों क्या हो जाएगा? देखो 2x² मतलब हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2। तो ये भी क्या हो गई? जिसकी डिग्री 2, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी बच्चों डिग्री क्या हो? 3। मतलब कि इक्वेशन दे सकता हूं मैं ये भी दे सकता हूं 5x² प्लस में 3। देखो बस ये देखो, इसकी 5x³ है ये बच्चों। बस डिग्री अगर 3 है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा? वो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बताओ यहां तक समझे हो कि नहीं? यहां तक समझ गए हो कि नहीं? ठीक है। अब जरा देखो, कुछ बच्चों का जानते हो क्या मन होता है कि सर जिसकी पावर 4 हो, डिग्री 4 हो, उसको क्या कहते हैं? तो देख लो, वो बच्चों तुम्हारे में आता नहीं है, लेकिन नोट्स में मिल जाएगा। उसको कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 5 हो, उसको कहते हैं क्वांटिक पॉलिनोमियल। तो ये तुम्हारे यूज का नहीं है। तो बच्चों इस टाइम तो मैं ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि केवल मैं फोकस कर रहा हूं तुम्हारे नंबर अच्छे आए, बोर्ड में जो सिलेबस आ रहा है वो मैं अच्छे से पढ़ा दूं। अभी तो यही है कि वन शॉट वीडियो में तुमको जितना ज्यादा मैं पढ़ा सकूं पढ़ा दूं बच्चों, और नोट्स भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सारे लोग? क्यूबिक इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो, अब जरा अगर बच्चों मैं पूछूं कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को डिग्री के अगर अकॉर्डिंग तुमने बच्चों डिवाइड किया, तो ये तुमने चार्ट पढ़ ली, कांस्टेंट बच्चों, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक। लेकिन अगर मैं बोलूं टर्म के अनुसार अगर बांटना हो किसी इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को बच्चों, तो कैसे बांटोगे? जिस भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो। टर्म मैंने बताया था बच्चों क्या होता है, ये तुम्हारे टर्म है, 5x² पूरा टर्म, 2y टर्म, 7 पूरा क्या है? टर्म। तो अगर मैं 2y 7 को हटा दूं तो क्या बचेगा? 5x²। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहोगे? मैं अगर कहूं बच्चों इसको, देखो यहां पर आ जाओ, 6x लिखा है, तो 6x में कितने टर्म है? तुम कहोगे सर 6x ओनली 1 टर्म, 6x केवल एक ही टर्म है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मोनोमियल। तुम कहोगे सर इसको तो आपने पढ़ाया है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसको तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया है। तो बच्चों क्या है, इसको अगर तुम देखोगे डिग्री के हिसाब से तो इसको बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल, और अगर बच्चों इसके टर्म के हिसाब से देखोगे, इसके पास कितने टर्म है? केवल 1 टर्म है, तो इसको बोलोगे मोनोमियल। फिर बच्चों देखो 3x² - 7x, अगर बच्चों इसकी डिग्री है 2, अगर मैं डिग्री के हिसाब से बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं टर्म के हिसाब से बोलूं तो इसको बोलूंगा बाइनोमियल। क्या बोलूंगा? बाइनोमियल। मतलब बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, तो बच्चों ये बाइनोमियल हो गया। फिर बच्चों ट्राइनोमियल क्या होता है? देखो 5x³ + 4x² + 1, ये क्या हो गया बच्चों? ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। लेकिन इसका अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, तो इसको मैं बोलूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी बोल सकता हूं डिग्री के हिसाब से। बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? गुड इवनिंग बच्चों, सारे लोगों को गुड इवनिंग बच्चों। फटाफट शेयर कर दो, जो नए आ रहे हैं वो शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। बताओ यहां तक समझ गए कि नहीं? अब मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ कितने लोग जानते हो? अगर आंसर देते हो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। कोई मुझे बता सकता है कि पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है? जल्दी फटाफट बता दो, जिसको भी आता हो। सारे लोग आंसर दो, मुझे ये देखना है कि किसको किसको ये पता है। फटाफट बता दो भाई।
किसको किसको पता है? कोई आंसर दे सकता है? सरगम है, विकास है, कुसुम है, अमन राज है, उज्जवल है, बताओ, अरुण राणा, आयुष, बताओ बच्चों, किसी को पता है इसका आंसर? तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 3, बच्चों ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर टर्म के हिसाब से क्या है? ट्राइनोमियल है। और बच्चों डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन हाँ बिल्कुल सही है, आस्था ने आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके इक्वल जैसे यही चीज लिखूं और 2x स्क्वायर प्लस का 5x, मान लो ये x है बच्चों, यहां पर x, 5x प्लस 3, अगर मैं इक्वल 0 या इक्वल 3 या इक्वल 2 कुछ भी लगा दूं, तो जब कभी इक्वल में चीज लिख जाती है तो उसको इक्वेशन कहते हैं। जब विदाउट इक्वल लिखा जाता है तो पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए केवल इक्वल आगे लगा दो, गेम खत्म। बताओ सबका क्लियर हो गया कि नहीं? उज्जवल पाटीदार, भाई सबका क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है, इतना तुम लोगों को पता चल गया होगा। अब फटाफट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। भाई क्वेश्चन आ गए, जो मुझे आंसर देगा, भाई 20-20 रुपए के क्वेश्चन है ये। कितने रुपए क्वेश्चन है? 20 रुपए का ये क्वेश्चन है भाई, 20 रुपीज का क्वेश्चन है ये। दोनों है, जो आंसर मुझे देगा सबसे पहले देखते हैं उसका भाई नाम लिया जाएगा, कौन आंसर देता है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं भाई, देखो पहला क्वेश्चन का मतलब क्या? px दिया है तुमको, px दिया है भाई, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, और तुमसे पूछा है x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी। इस पूरे पॉलिनोमियल की x की वैल्यू जब 2 हो तब क्या होगी वैल्यू? तो तुम कहोगे x इक्वल टू 2 पर सर वैल्यू पूछ रहे हो आप, तब मैं यही कहूंगा x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। इसमें क्या पुट कर देते हैं? x इक्वल टू 2। तो यहां पर क्या लिखोगे? p, x की जगह 2 पुट करो, तो देखो पूरे इक्वेशन में 2 ही रख देना x की जगह, तो क्या हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 क्रॉस 2 माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? 4, 6 माइनस का 4, ये खत्म कहानी, माइनस का 6, तो p2 कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 2। सारे लोग बताओ इतना समझे कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? सभी लोग बताओ। माइनस का 6, सेकंड का 0 दिया है भाई, सबसे पहले पीयूष ने दिया है। पीयूष काले भाई कितने? 20 रुपए तुम्हारे खाते में भाई, 20 रुपए भेज दिए जाएंगे अकाउंट में। टेंशन ना लो, अभी तुम रुपए यहां से कमाओ। लास्ट में जब एग्जाम के पहले जब तुम्हारे पास काफी पैसे हो जाएंगे, ऐसे जीत के रखना है तुम लोगों को क्वेश्चन से, और बाद में तुम लोगों को रुपए दिए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चों बताओ इसका आंसर। सबसे पहले आयुष ने दे दिया है, लेकिन भाई हम भी करवा देते हैं क्वेश्चन, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो देखो बच्चों, x की वैल्यू अगर -1 पुट करना है, क्या पुट करना है? माइनस का 1। तो देखो p की जगह, x की जगह माइनस का 1 मैंने लिखा, और क्या हो जाएगा? -1 का पावर 2, 3 क्रॉस में माइनस का 1 माइनस का 4, और बच्चों देखो ये आ गया 1, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 3, बिकॉज माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 प्लस 3 माइनस का 4, बच्चों 4 माइनस 4, ये खत्म कहानी, आ गया 0। तो p -1 इक्वल टू 0, ये चीज आई कि नहीं बताओ? इतना समझे कि नहीं बताओ फटाफट? देखो बच्चों, अगर इतना समझ गए हो सारे लोग, तो बच्चों एक बार लाइक कर दो, और बच्चों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जरूर, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, और केवल मोटिवेशन के लिए बच्चों होता है कि आप लोगों के लाइक देखता हूं, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, और बच्चों और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग सीरियस हैं। और जब कभी वैल्यू मिलती है, जैसे आप कोई काम करो, जैसे तुम अगर पढ़ रहे हो, बड़ा बहुत पढ़ते हो, दिन रात पढ़ रहे हो, और तुम पेपर में जाओ और तुम कुछ लिख के आते हो, लेकिन तुम्हारे नंबर अच्छे ना आए, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब पूरी रात में मेहनत करता हूं, फिर तुम लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन रिस्पांस नहीं अच्छा आता है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए बच्चों तुम लोग अपनी ड्यूटी निभा दिया करो, मैं अच्छे से तुमको पढ़ाता रहूंगा। और बच्चों नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारे तुमको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा। लेकिन देखो बच्चों, जब कभी x की वैल्यू मैंने, जब ये हमारा लोगों का क्या है? पॉलिनोमियल था, इसमें x की वैल्यू माइनस का 1 जब पुट किया, तो पूरा पॉलिनोमियल हो गया 0। इसीलिए जब बात करूंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल,
तो बच्चों ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू जिसको मैं जब पुट करता हूं इस पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल हो जाता है 0, इसीलिए इसको कह देते हैं x इक्वल टू -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इतना समझ गए होगे, फटाफट चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो बच्चों, यही क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूं बच्चों वही क्वेश्चन अभी मैं दिखा रहा हूं, बोर्ड में ही क्वेश्चन आया वही मैं लेके आया हूं, बिल्कुल टेंशन ना लो। अब जरा देखो बच्चों, अब देख लेते हैं भाई, ये दो क्वेश्चन समझ गए। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि x की वैल्यू बताओ, जैसे x की वैल्यू दे पूछे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, तो बस x की वैल्यू पुट कर देना, गेम खत्म। अब आ जाओ भाई फटाफट, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज, अब देखो मैं बता रहा हूं, कभी भी तुमको क्या मिल जाए, यहां पर लिखा हुआ मिल जाए, 4-5 नाम मिल जाएंगे। देखो एक तो मिलेगा तुमको जीरोज, एक तो तुमको मिलेगा रूट्स, एक तो मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारे नेम जो है बच्चों ये सब एक ही हैं, इनको भैया अलग अलग मत समझना। ये सब क्या है, एक ही चीज है भाई, कुछ भी पूछे तुमको निकालना वही है। ये सारे के सारे क्या है, सेम चीजें हैं। ये क्या है, सेम है भैया, ये सारी चीजें तो ये भैया क्या है, सेम है ये सब। ठीक है, किसी की बात की जाए बात वही है। इतना समझ गए हो कि नहीं, फटाफट बताओ। अगर इतना समझ में आ गया है भैया, इक्वल लगा दिया मैंने, तो ये समझ जाओ कि अब कुछ भी पूछे, सोल्यूशन पूछे, रूट पूछे और बच्चों जीरोस पूछे तो बात वही है। यहां पर पूछा है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ, तो मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, पॉलिनोमियल देखो बच्चों मैंने यहां पर भी लिया है, मैंने क्या लिया, यहां पर एक पॉलिनोमियल लिया, इसी को मैं सॉल्व करता हूं। देखो px इक्वल टू एक्स क्यूब है, प्लस में 6x स्क्वायर है, प्लस में 11x है और प्लस में 6। बच्चों ध्यान से पढ़ते रहो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आ जाओ भाई, x की वैल्यू बच्चों मैं पुट करता हूं इक्वल टू -1। मैं क्या पुट करता हूं, x इक्वल टू -1। तो जरा देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, ये चीज जैसे ही मैंने पुट की बच्चों, यहां पर देखो क्या आया, p x की जगह -1 पुट करना है पूरे पॉलिनोमियल में, तो -1 का क्यूब 6 -1 का स्क्वायर प्लस में 11 क्रॉस में -1 प्लस में 6 बच्चों, और क्या हो जाएगा 1। देखो -1 की पावर क्यूब, कभी भी माइनस की पावर, अगर बच्चों माइनस की पावर ऑड में है कोई नंबर तो माइनस ही निकाल देना बाहर। और बच्चों कभी माइनस की पावर इवन अगर पावर लगी है तुम्हारी तो ये पॉजिटिव में आता है बाहर। ठीक है, इतना याद कर लो, ये मैंने तुम लोगों को नोट में लिखवा दिया, ये कॉन्सेप्ट अगर ना आता हो तो याद रख लो। ठीक है, यहां पर माइनस की पावर 3 है तो ये बच्चों बाहर निकलेगा माइनस में, 6 क्रॉस में देखो -1 की पावर 2 तो प्लस का हो जाएगा 6, और ये माइनस का हो जाएगा 11 प्लस का 6। जरा देखो क्या हो गया, 6 12 हो गया, 12 -1 कितना हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया माइनस का 11 आ गया 0। यहां पर तुमने देखा कि जब मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू -1 पुट किया तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। जब कभी x की तुम वैल्यू पुट करते हो पॉलिनोमियल में तो बच्चों अगर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, उस नंबर को मैं बोल दूंगा -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इतना समझे कि नहीं, इतना अगर समझ गए सारे लोग बोल दो कि सर मजा आ रहा है, सारे लोग बोल दो कि सर मजा आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अनमोल बिल्कुल सही बच्चे, फटाफट बताओ इतना मजा आ रहा है कि नहीं, सारे लोग मजा अगर आ रहा हो बच्चों नोट्स मिल जाएगा, मैं इसीलिए अच्छे से बनाता हूं, अच्छे से लिखता हूं, टाइम चाहे मेरा थोड़ा ज्यादा लग जाए लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम लोगों को कॉपी पे लिखना ना पड़े, क्योंकि लिखते लिखते आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाओगे, इसीलिए मैं अच्छे राइटिंग में लिखता हूं कि तुम लोगों को नोट्स अच्छे मिल जाए और लोग रिवीजन करके चले जाओ। ठीक है बच्चों, अब फटाफट आ जाओ भाई, ये चीज समझ गए होगे। लेकिन अब तुम कहोगे सर
-1 पुट किया तब भी 0 आया, -2 पुट किया तब भी 0 आया, -3 पुट किया तब भी 0 आएगा। तुम करके देख लेना। तो बच्चों याद करो कितने जीरोज हो सकते हैं, कितने। अब देखो मैं जीरोज बोलूं इसको, चाहे बच्चों मैं रूट बोलूं, चाहे बोल सकता हूं -1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चाहे रूट बोलूं, चाहे जीरोज बोलूं, चाहे इसको सोल्यूशन बोलूं, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं -1 इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, कुछ भी बोल सकता हूं। अब जरा देखो, द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिजल्ट इन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, दैट्स मीन्स वो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। इतना समझ गए हो तो एक चीज और समझ लो, क्या कभी भी बच्चों अगर तुमको डिग्री, अगर डिग्री कितनी है छोटू, डिग्री है 1, फिर मैं बोलता हूं डिग्री है 2, और बच्चों डिग्री 3 तक गेम ही आता है तुम्हारा लोगों का, और डिग्री है 3, तो फटाफट याद कर लो। क्या याद करना है कि डिग्री अगर 1 है तो बच्चों सोल्यूशन जानते हो कितने होंगे, सोल्यूशन कितने होंगे, याद करो यहां पर सोल्यूशन होगा 1 सोल्यूशन, या बच्चों 1 0, ठीक है। जब ये चीज हो तो क्या हो जाएगा, 2 जीरोज होंगे। और बच्चों जब डिग्री 3 हो तो याद रट्टा मान लो कि जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 3 जीरोज आएंगे। कितने जीरोज आएंगे, 3 जीरोज आएंगे। डिब्बे में बंद कर लिया जाए, इसको डिब्बे में बंद कर दिया जाए भाई। तो यहां पर देख लो बच्चों, यहां पर डिग्री कितनी थी इस पॉलिनोमियल की, 3, इसीलिए इसके कितने जीरोज आए, -1 -2 -3, 3 जीरोज आए। तो जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उतने ही जीरोज होंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सबका, यहां तक सबका क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ कि सर लिख दो टनाटन भाई। टनाटन का मतलब है क्लियर है, टनाटन लिख दिया करो फटाफट। क्या लिख देना है तुम लोगों को, देखो मैं बता देता हूं भाई, इतने तुम लोग समझदार नहीं हो, बच्चे वैसे समझदार हैं। लिख देना भैया टनाटन, मतलब क्या है समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है बच्चों। बच्चे प्रीतम कुमार, मैं आता हूं 6 बजे, सारे जितने भी 1 शॉट वीडियो होते हैं, चाहे मैथ्स का हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सबके क्लास जो टाइमिंग है बच्चों सभी का वो है 6 PM, मींस 6 बजे इवनिंग में तुम्हारा लोगों का क्लास होता है। तो बताओ बच्चों सबको समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है बच्चों। इतना अगर समझ गए हो तो बता दो बच्चों फटाफट एक क्वेश्चन ये कर दिया जाए। सोल्यूशन का मतलब क्या है, अगर तुम वैल्यू पुट करते हो और वो पूरा पॉलिनोमियल 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगा वो सोल्यूशन है या 0 है, ठीक है। अब जरा देखो लिखा है सो दैट x इक्वल टू, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का, x इक्वल टू -3 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो लिख लेना भैया पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू x² 6x प्लस का 9, ठीक है। तुमको चेक करना है क्या है ये पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है कि नहीं। तो लिख लो भैया x इक्वल टू बच्चों क्या है, x इक्वल टू -3 है, और बच्चों जैसे ही x की वैल्यू -3 पुट करेंगे हम, बस क्या करें p -3x की जगह पुट किया तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर 6 क्रॉस में -3 प्लस में 9, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस का, बिकॉज माइनस का 2 पावर है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 18 प्लस का 9, ये 9 9 क्या हो जाएगा 18 माइनस का 18 बच्चों, क्या हो गया 18 माइनस का 18, ये आ गया 0। और जैसे ही बच्चों मैंने -3 वैल्यू पुट की और आंसर क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या होगा, तो मैं बड़ा बड़ा भाई लिख दूंगा -3 इज द 0 भी लिख सकते हो, रूट सोल्यूशन कुछ भी लिखो भैया, सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना समझे कि नहीं बताओ, सारे लोग इतना समझ गए कि नहीं। अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट बता सकते हो अभी। इट इज द, पागल हो गए हो अंकित, पॉलिनोमियल नहीं, इट इज द रूट, ये बताना इट इज द 0, x इक्वल टू -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आंसर ये होगा। बताओ बच्चों यहां तक समझ गए, समझ गए तो भाई लिख दो
टनाटन भाई सारा कुछ समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर लो भाई। अगर किसी को डाउट हो बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन बताओ, देखो 2012 एंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। कहोगे सर क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे? भैया ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऊपर से नहीं आएंगे कि भगवान बना के भेज रहे हैं टफ टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन यही आएंगे, लगाना भी तुम्ही को होगा। इसीलिए सारे लोग मुझे आंसर दो कि ये पॉलिनोमियल भैया जो दिया है, वेरीफाई 2 3 - 1/2, 1/2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जरा देखो मैं चेक करके बताता हूं, फटाफट देखो। पहले मैं देखो चेक कर देता हूं। x इक्वल टू, अगर मैं 2 बोल क्या रहा है, बोल रहा है ये तीनों इसके जीरोज हैं। अब तुम खुद बताओ इसकी पावर कितनी है? वेरिएबल है 3। देखो बच्चों वेरिएबल की पावर कितनी है? 3। डिग्री है 3, तो इसके जीरोज कितने होंगे? 3। तो यहां पर वही लिखे हैं जीरोज, 3 लिख दिया इसने। लेकिन बताओ पूछ रहा है क्या होंगे कि नहीं, तो भाई चेक कर लेते हैं। पहले चेक किसको किया जाए? x इक्वल टू 2 को चेक किया जाए भाई। x इक्वल टू 2 को चेक किया जाएगा तो फटाफट बताओ, पहले बताओ पॉलिनोमियल क्या था? px इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है? 2x³ माइनस का 11x² प्लस का 17x माइनस का 6, ये दिया गया है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। p 2 पुट किया तो देखो 2 क्रॉस में 2 की पावर 3 माइनस 11 2 की पावर 2 प्लस का 17 क्रॉस 2 माइनस का 6। समझ गए कि नहीं? सारे लोग बताओ आंसर। ये 2 क्रॉस में 4 हो गया, और बच्चों 11 क्रॉस में 4 हो गया, 17 क्रॉस में 2 34 आ गया, और बच्चों माइनस का 6। सारे लोग बताओ 8 माइनस का 44 प्लस में 34 माइनस का 6। सारे लोग बताओ क्या आ जाएगा? देखो प्लस करो, 8 4 जा कितना हो जाएगा? ये देखो 44। जरा एक सेकंड बच्चों, गलत हो गया। देखो 2 की पावर 3 है भैया, यहां पर 8 लिख दो और यहां पर 16 लिख दो भैया, ये हो गया 16। अब जरा देखो क्या आया, ये प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 50, और ये प्लस करोगे माइनस का 50 इक्वल टू 0। और जैसे आ गया 0 तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पे कि 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बताओ इतना समझे कि नहीं? सारे लोग समझ गए कि नहीं? फटाफट 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सरगम ने आंसर दे दिया है। ठीक है बच्चों, सारे लोग आंसर दिया करो, सभी लोग दो यार। एक क्वेश्चन यही देखो, तुम लोग कितने बिल्कुल बेवकूफ हो यार, क्योंकि इतने बार सोचो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में आया। 2012, उसके बाद क्या है 2017 में आया, और 4 साल से फिर नहीं आया, फिर से आने की संभावना, यही क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर तुम कहोगे सर मैं लगा नहीं पाया। लगा नहीं पाओगे, मेहनत करो यार थोड़ा। अब जरा देखो, ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट। चेक कर लेता हूं। देखो P3 तुमको चेक करना, मैं चेक करके दिखाता हूं। P की x की जगह 1/2 पुट करके, सारा तो मैं नहीं चेक करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा तुम लोग भी मेहनत करना। मैं 1/2 चेक कर दूं, बिकॉज ये तुम लोगों को लग रहा होगा टफ। अगर ये टफ लग रहा है तो आ जाओ भाई। क्या लिखूंगा मैं? P 1/2, तो क्या हो जाएगा? देखो 2, x की जगह 1/2 पुट करो, पावर 3, 11 क्रॉस में 1/2 की पावर 2, और बच्चों 17 क्रॉस में 1/2 माइनस का 6, क्या हो जाएगा? 2, और 1/2 की पावर 1/8 हो जाएगा, 11 क्रॉस में 1/4 प्लस में 17/2 माइनस का 6। देख लो क्या करोगे बच्चों, कट कर दो, 4 जा। देखो 1/4 आया, यहां 1/4 मीन्स सब बच्चों एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 4। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4। देखो यहां पर तो 1, यहां 4 था तो बच्चों माइनस का 11 लिख लिया। 2 था, इसको 4 बनाओगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो, 17 2 जा 34। और बच्चों इसमें तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसके नीचे तो 1 है, 1 4 जा 4 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी 24। ठीक है बच्चों, कितना आया जरा देख लो। 24 11 कितना हो जाएगा? 24। देखो पहले इधर देखो, 34 प्लस 1 35, और 11 ये कितना हो जाएगा? 35 अपॉन में 4, ये हो गया 0। हम बोल देंगे 1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो भैया क्या हो गया? यहां से लिख दो फटाफट। क्या लिखूंगा मैं? x इक्वल टू 1/2 इज द जीरो
ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं लिख रहा हूं PLY, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्योंकि भाई इतना तो तुम लोग समझदार हो ही। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं बताओ फटाफट, इतना समझ गए हो कि नहीं? ठीक है, सरगम ने बता दिया कि सर सारे होंगे, तो बच्चों चेक करना मैंने सिखा दिया। 2 बार क्वेश्चन आया, मैंने 2 चीजें, ये वाला करवा दिया, ये वाला चेक कर दिया, ये अपना ये चेक कर लेना 3 होगा कि नहीं, वो भी होगा, कुछ नहीं, वैल्यू 3 पुट कर देना, आंसर लग जाएगा। बताओ आगे चलते हैं कि नहीं? सारे लोग बता दो कि सर आगे दूसरा क्वेश्चन करवाओ, फटाफट मैसेज करो कि सर सेकंड क्वेश्चन करवाइए। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई, लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। भैया के की वैल्यू पूछ लिया। अभी तक तुमसे बोलता था कि बताओ कि एक्स की ये वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 होगी कि नहीं, तो तुम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू पुट करते थे और ये लिखते थे कि अगर वो 0 आ जाए पॉलिनोमियल, तो मैं बोल देता था कि ये सोल्यूशन होगा या रूट होगा या 0 होगा। यहां पर बोला है कि -4, -4 क्या है बच्चों, माइनस का 4 इज द 0, इज द 0, ये तुमको दे रखा है। इसका मतलब जैसे ही -4 में पुट करूंगा इसमें, वैसे ही वो 0 आ जाएगा, तो मैं लेकर चलूंगा। मुझे पता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का, और बच्चों क्या हो जाएगा 2k प्लस में 2। तुमसे k की वैल्यू पूछ रहा है और बोला है -4 इज द 0 है, तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर -4 0 है तो मैं लिखूंगा p, जैसे x की वैल्यू -4 पुट करूंगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि मुझे बोल रखा है -4 0 है, तो मैं जानता हूं -4 पुट करते ही पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो भाई पुट कर दो, x की जगह वैल्यू रखो -4, तो -4 का होल स्क्वायर, और बच्चों x की जगह -4 रखा, माइनस का 2k प्लस में 2 इक्वल टू 0। बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो गया। ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 2k और माइनस का 2 इक्वल टू 0। बताओ बच्चों इतना समझे कि नहीं सारे लोग? इतना अगर समझ गए तो एक लाइन भाई ड्रॉ कर देते हैं। अब जरा देखो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20, 20 माइनस 2 18, तो माइनस का 2k और प्लस का 18 इक्वल टू 0। देखो ना बच्चों, यही तो आएगा। -18 उधर भेज दो, 2k इक्वल टू माइनस का 18, और बच्चों क्या हो, माइनस माइनस खत्म, k इक्वल टू 18 अपॉन में 2, ये खत्म करो भैया, k की वैल्यू 9 आ गई। बताओ इतना समझे कि नहीं सारे लोग? k 15 आ रहा है किसी का? भाई किसके किसके आंसर है k 15? भाई चेक कर लेते हैं भाई, मेरा गलत तो नहीं हुआ। माइनस का 4 है भैया, ये वैल्यू है यहाँ पर, -4 पुट कर दिया, -4 का होल स्क्वायर, -4 माइनस का 2k प्लस 2, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा +4 माइनस का 2k माइनस 2, 20 हो गया, माइनस भाई प्लस का 18 हो गया। अब भाई गलत आ रहा है तुम्हारा भाई, जिसका 9 आना चाहिए आंसर 9 आएगा बच्चों। किसने आंसर, देवेश ने गलत दिया है, प्रीतम ने गलत दिया है, सरगम, पीयूष, सारे लोग आंसर दे रहे हो। कूल माइंड भाई, विराट ऑफिशियल, गलत क्यों दे रहे हो आंसर? इतना प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और मैं इसको लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ये तुम लोगों को पेपर में मिलने वाला है, देख लेना, फिर मत कहना कि इस तरह मुझे बताए नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लो, ठीक है। 60 बच्चों एक बार लेकिन क्या सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, जो लोग नए आए हैं फटाफट कर दो, क्योंकि जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो तो सब्सक्राइब करके रखें, लाइक भी कर दिए, तो जो नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर कर दो वीडियो को फटाफट, क्योंकि बड़ा मस्त आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया। ये भाई क्या आ गया, ये क्या आ गया, इसमें देखो भाई क्या है। तुम लोग 9th में, अच्छा देखो तुम लोगों ने ग्राफ बनाना तो 9th में सीखा होगा कि कोई इक्वेशन हो तो ग्राफ बनाओ। मैं बस देखो इसका क्वेश्चन कोई ग्राफ देके जो आएगा अगर पेपर में, तो मैं तुमको गजब का तरीका बता देता हूं, तुमको बस वहीं से आएगा और तुम करके क्वेश्चन आओगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। देखो क्या है, जब कभी बच्चों होता क्या है, जैसे मैं इक्वेशन लिखूं, मैं क्या लिखता हूं, y इक्वल टू 4, मैं क्या लिखूं, y इक्वल टू 4। अगर मैं कहूं कि इस इक्वेशन जो ये पॉलिनोमियल है, मान लो
अब तुम कहोगे सर y इक्वल टू 4, ये पॉलिनोमियल है। मान लो इस अगर पॉलिनोमियल के या इक्वेशन को अगर मैं ड्रॉ करूं किसके ऊपर, ग्राफ पे, तो ये एक लाइन की इक्वेशन होगी। क्या होगी? लाइन की इक्वेशन। क्या होगी? लाइन की इक्वेशन। तो ये ऐसे ही तो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, जैसे तुम ये कुछ ना सोचो, लिखा है 4 और तुमको पता है 4x की पावर क्या है? 0। तो ये रियल में होगा क्या? 4 ही तो होगा बच्चों। तो ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जब कभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को बच्चों, यहां पर एक चीज तुम लोग ध्यान रखना जिनको थोड़ा डाउट हो, ये एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस तुमको बता रहा है एक्स की वैल्यू इधर बढ़ती है, और ये वाई की वैल्यू बता रहा है पी एक्स। क्या बता रहा है? पी एक्स। तो यहां पर क्या आया बच्चों? तुम्हारे पास ये समझ लेना, ये पी एक्स आया है, तो तुम्हारे पास पी एक्स क्या है? 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? तुम अगर पी एक्स इक्वल टू 4, ऊपर जैसे वाई बढ़ता है वैसे पी एक्स है इस बार, तो अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो बच्चों ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट करेगा। तो याद कर लो, जब बच्चों इसकी डिग्री कितनी? 0, तो एक्स एक्सिस को ये कहीं नहीं कट करेगा। जितनी डिग्री हो, ग्राफ बनाओगे उस पॉलिनोमियल को तो वो उतने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। कैसे? जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं उनकी डिग्री होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है बच्चों, वहां पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूजन में मत होना, समझ लो ये इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। क्या है? लीनियर मतलब 2x प्लस में 3 ऐसे दे देगा। इसकी बच्चों बताओ, देखो लीनियर है, लीनियर का मतलब इसका डिग्री कितना है? 1। तो बच्चों इसकी डिग्री 1 है, तो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करेगा। तो देखो इसका जब ग्राफ बनाया तो ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट करेगा, ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अगर कुछ इक्वेशन ऐसी दी गई होगी 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, इसका मतलब क्या है बच्चों? या कुछ इक्वेशन ऐसे हो 5x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 2, कोई भी हो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो बच्चों उसका पावर कितना, डिग्री कितना होगा? 2। और ये वाली बच्चों पॉलिनोमियल अगर डिग्री 2 है तो वो 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगी। कितने बार? 2 बार। मतलब जितनी डिग्री उतने बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, और तुमको पता है जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। मैंने तुमको बताया था जितनी डिग्री होती उतने जीरोज होते हैं, और जीरोज ही क्या होते हैं? ये वाले पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेंगे। तो बच्चों अब बताओ जरा, अगर पावर कितनी हो, डिग्री हो 4, तो उसके कितने बच्चों होंगे सोल्यूशन या जीरोस? तो बोलोगे 4। और वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगी? 4 बार। बताओ इतना समझ गए कि नहीं सारे लोग? बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। तो भाई मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि अगर मैं नोट लिख देता हूं यहां पर, बस इतना तुम लोग रट्टा मार लो कि अगर कोई, जैसे ये इक्वेशन है देखो, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है? 1 2 3 4 5। देखो ना यहां पर कट कर रही है ऐसे ग्राफ, यहां यहां यहां, देखो यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, यहां 5 बार कट किया, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी? 5। ठीक है बच्चों, तो याद कर लो नोट में क्या, जितनी डिग्री होगी डिग्री के बराबर ही क्या होंगे? जीरोज होंगे, और उतने ही बार क्या करेगी? नंबर ऑफ इंटरसेप्ट, मैं लिख देता हूं नीचे, थोड़ा सा जगह नहीं बची, नंबर ऑफ एट एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर क्वेश्चन आ गया तो यहीं से तुमको करना है बस। क्या मैंने लिखवाया है बच्चों? मैंने लिखवाया है कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के, और उतने ही बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगी। तो बस ये यही चीज लिखी थी, क्यूबिक इक्वेशन को 3 बार एक्स एक्सिस पे कट करेगा पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जो है, क्वार्टिक, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 डिग्री होती है, क्वार्टिक का मतलब होती है 4 डिग्री हो, तो ये 4 बार कट करेगा पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को। ये चीज समझ गए हो? शायद यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। फटाफट बता दो कि थम्स अप कर दो सारे लोग कि सर डाउट नहीं है। सारे लोग थम्स अप कर दो, फटाफट थम्स अप कर दो सभी लोग। ठीक है बच्चों, एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं चलता हूं आगे। भाई फटाफट सारे लोग कर दो भाई थम्स अप।
भाई तानिश हैं, जी आराम है, हिमांशु, अलेक्स, सरगम, ठीक है, मौर्य, देवेश, इट्स अनुष्का, गुड गर्ल, आदित्य रावत, ठीक है बच्चों, राम निवास, सारे लोग बच्चों जुड़े हैं, थम्सअप आने लगे हैं भाई, इसका मतलब बच्चों को समझ में आ चुका है और आ गया है। तो भाई फटाफट करते हैं अगला, देखते हैं स्लाइड भाई, अगले स्लाइड पे क्या है, ये क्या आ गया देखो भाई, गजब का टॉपिक है बच्चों, मैं बता रहा हूं तुम्हारे पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 80% क्वेश्चन यहीं से आएगा तुम्हारे। मींस क्या, अगर समझ लो कि वो जो मैंने अभी तक मैं पढ़ा रहा था उससे 1-2 नंबर क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन ये जो मैं पढ़ाने अब जा रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन तुमको जरूर मिलने वाला है, जरूर। तो भैया इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि तुम्हारे में सारी चीजें तो हटा दी गई हैं, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही बचा है। तो ये भैया लिख लेना इंपॉर्टेंट। क्या लिखा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बच्चों बताओ, जीरोज और कॉफिशिएंट तो तुमको आते हैं, कहोगे सर मैं भूल गया, मैं बाद में आया था, इसीलिए सर मैं भूल चुका हूं। तो मैं कहूंगा तुम टेंशन ना लो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो टॉप कोचिंग पे और तुमको टॉपर बना के छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। देख लो फटाफट, आ जाओ रिवीजन मार लो भाई। क्या है, जैसे लिखा है 5x², तो x का मतलब है x² क्या है, वेरिएबल है, और बच्चों 5 क्या है, कॉफिशिएंट है। क्या हो जाएगा, वेरिएबल के साथ जो चीज बचती है वही कॉफिशिएंट होती है। तो बच्चों ये क्या है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल, 5 2 क्या है, कॉफिशिएंट, और जो बिल्कुल सिंगल पड़ा रहता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। फिर से रिवीजन करवा दिया है, फटाफट आ जाओ भाई, कहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, देखो बच्चों नोट्स तुमको मिल जाएंगे, ये सारे के सारे नोट्स तुमको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। लिखा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, 3 पॉलिनोमियल। बार बार इक्वेशन इसलिए निकलता है क्योंकि जब तुम लोग आज के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ोगे, उसके बाद पॉलिनोमियल नहीं पढ़ने को मिलेंगे, पॉलिनोमियल होंगे लेकिन इक्वल टू 0 1 कुछ लगा हुआ मिलेगा, और ज्यादातर इक्वेशन नाम लेते हुए हम लोग की आदत बन जाती है इक्वेशन बोलने। तो पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद कर लो ये तीनों पढ़ना है, पहले लीनियर पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लीनियर का मतलब क्या है बच्चों, लीनियर में क्या होता है, जैसे तुमको इक्वेशन दी जाएगी ax + b, लीनियर का मतलब क्या है, तुमको दिया जाएगा 2x + 3, ऐसे तो दिया जाएगा। और अगर उसके बच्चों वैल्यू निकालो तो देखो, अगर तुमको पता है लीनियर है तो इसके रूट जीरोस कितने होंगे, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, फटाफट बताओ तुम लोग, डिग्री कितनी होती है, डिग्री 1। तो बच्चों जीरोस कितने होंगे, जीरो कितने होंगे, 1। और एक्स एक्सिस को कट कितने जगह करेगा, कट एट एक्स एक्सिस 1 टाइम। ठीक है बच्चों, तो 0 अगर 1 होगा तो जीरोस होता क्या है समझो जरा। अगर मैं लिखूं, जैसे एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें क्या देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। तो ये एग्जाम्पल देख लो भाई फटाफट। अगर इक्वेशन में दे दूं तुम लोगों को कि px = 2x + 3, क्या दे देता हूं, 2x + 3, तो ये पॉलिनोमियल तो कोई जरूरी नहीं बच्चों 2x + 3 तुम मतलब px हर बार लिखो, तुम ऐसे कर लेना। इससे तुमसे पूछे कि बताओ इसका जीरोस क्या होगा या इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो देख लो यहां पर 2 और 3 क्या है, कॉफिशिएंट है। और अगर मैं बच्चों इसको किससे कंपेयर कराऊं, ax + b से कराऊं, तो जरा देखो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 3। और बच्चों इसका जरा सोल्यूशन निकालो तो क्या होगा, मैं मान लूं कि बच्चों 2x + 3 = 0 है, भाई x की कौन सी वैल्यू होगी कि इसमें अगर पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाए पूरा पॉलिनोमियल। तो तुम भाई लेकर चल रहे हो x ये, तो बताओ बच्चों 2x = क्या है, -3, x = क्या है, -3/2। तो तुमने निकाल लिया x की कौन सी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है भैया कौन सी, -3/2। जो तुम वैल्यू पुट कर दो यहां पर तो ये 0 आ जाएगा पूरा पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये निकालते कैसे हैं, जो लीनियर इक्वेशन है इसी को कहते हैं बच्चों क्या, बिटवीन जीरोज। ये क्या है, जीरोज ही तो है, एक्स की ये वैल्यू ये जीरोज ही तो है। तो बोलोगे x = फार्मूला लिख लो -b/a। देखो ना यहां से -3/2 आया, b की वैल्यू क्या है 3,
फार्मूले में रखो तो देखो यही तो आएगा। तो फार्मूला याद कर लो, माइनस बी अपॉन ए। बी और ए क्या है, कॉफिशिएंट है, और एक्स क्या है, जीरोज है। तो लीनियर इक्वेशन में जीरोज और कॉफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। समझ गए कि नहीं? ठीक है बच्चों, सारे लोग बताओ फटाफट। माइनस का 3/2 माइनस का बी अपॉन है, बिल्कुल गजब, सारे बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, फिर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत भैया नहीं है। बताओ इतना समझ गए कि बच्चों की नहीं? तो अगर तुमसे कोई लीनियर इक्वेशन दे दे, क्या कर दे, लीनियर इक्वेशन दे दे। कैसी लीनियर इक्वेशन, जरा देखो। लीनियर इक्वेशन बच्चों दिया जाए तुम्हें कि जैसे कि दे दिया जाए 2x प्लस में 5, तो बच्चों इसमें बताओ, अगर मैं इक्वेशन को किससे कंपेयर करूं, अगर तुमसे कंपेयर करने के कहे तो ax प्लस बी, तो बताओ जरा बच्चों a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5। तो तुमसे कोई कहे कि जीरोज, तो बच्चों जीरोज है x और माइनस बी अपॉन ए फार्मूला होता है। तो माइनस का b कितना है बच्चों, ये माइनस का बी अपॉन ए ये आएगा। ठीक, ये तो बच्चों तुमने क्या लिखा है, ये तो तुमने डायरेक्ट फार्मूले से लिख दिया है। लेकिन अगर बच्चों सोल्यूशन भी निकालो तो कैसे निकालोगे, सोल्यूशन निकाला जाएगा ऐसे कुछ, कैसे, जरा यहां पर आ जाओ। ऐसे लिखोगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू माइनस का 5/2, और बच्चों ये आ गया तुम्हारा। तो कह दोगे कि जो जीरोज आया देख लो, मैंने जब फार्मूले से लगाया तब भी सेम है, और माइनस बी और ए क्या है, कॉफिशिएंट। तो अभी बच्चों और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, क्या दी जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मान लो तुमको दिया जाए ax², ऐसे याद कर लो, अगर तुमको दिया जाए इक्वेशन में ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां पर a b c क्या है, कॉफिशिएंट हैं। a b c क्या है, कॉफिशिएंट। तो लिख देना a, एक सेकंड बच्चों, a क्या है, a रियल में है, कॉफिशिएंट ऑफ द रियल में क्या लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ द x², क्या लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ x²। और बच्चों b क्या है रियल में, कॉफिशिएंट ऑफ द, इसको लिख लो ऐसे डैश डैश भैया, कॉफिशिएंट ऑफ x। और बच्चों c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों अगर तुमसे कोई पूछे कभी भी, आएगा क्या, मान लो, क्योंकि जानते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी, फटाफट बताओ तुम लोग, इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 2। तो बच्चों जीरोज कितने होंगे, जीरोज होंगे 2। मान लेते हैं कि बच्चों पहला जीरोज है अल्फा, दूसरा है बीटा, तो मान लेते हैं वी कंसीडर, समझ लो बच्चों, वी कंसीडर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों कॉफिशिएंट यहां पर क्या क्या है, कॉफिशिएंट है ए बी और सी, यही तो है। तो मैं लिखूंगा, इनका रिलेशन ही तो लिखना है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये रट्टा मार लो बच्चों, तुम लोग क्या मार लेना है, रट्टा मार लेना है। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा दो जीरोज हैं, निकालेंगे भी, और बच्चों बी और ए क्या है, कॉफिशिएंट, तो ये रिलेशन होता है, जब कभी दो जीरोज को ऐड कर दोगे तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल में आएगा। यहां तक क्लियर है बात की नहीं? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करोगे तब समझोगे। क्या क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, बोला है फाइंड द जीरोज। तुमको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, क्या दिया गया है जरा देखो, पॉलिनोमियल दिया गया है 2x माइनस का x माइनस का 6, पूछा है फाइंड द जीरोज। तुम जानते हो जीरोज निकालोगे, तो जब तुमको मैंने बताया था कि बताओ 2x प्लस 5
इसका जीरोस क्या होगा, तुमसे मैंने पूछा था इसका जीरोस क्या होगा, तो देखो तुम उसको जीरो में लेके चलते हो और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। ऐसे ही जब तुमसे कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस पूछेगा तो उसको ले लेना इक्वल टू जीरो। अब इसका पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है, सारे लोग अपना अपना दिमाग खोल लें क्योंकि यहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, फटाफट देखो। कुसुम सेंगर भाई, नो सर क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है ये बताओ फटाफट। आदित्य रावत, क्या क्लियर नहीं है, -3 1/2, देखो आंसर भी आने लगे। ठीक है बच्चों, जो क्लियर ना हुआ कर मैसेज कर दो। ये देखो इसको करना कैसे बच्चों, कभी भी ये चीज आए तो मैं तरीका एक बार बता देता हूं, अभी सुन लेना ध्यान से। तुमको क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म हो और जो एक्स स्क्वायर का बच्चों कॉफिशिएंट होता है, इनके बीच में मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने 6 और 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 12 आ गया। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर लो किससे, कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो जो आए उसके फैक्टर करो। देखो और तुम लोग पढ़े भी हो फैक्टराइजेशन मेथड, क्या आया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब जरा देखो बच्चों तुम लोगों को करना क्या है, ऐसा इसका फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और बच्चों यहां पर आना कॉफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म उसके पहले साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस करने पर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स क्या है यहां पर 1, क्या है कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स 1। तुमने सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई किया तुमने कांस्टेंट टर्म से, जो आए उसका बच्चों फैक्टर कर लो। अब बच्चों ये 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 को तुमको ऐसे मैनेज करना है कि माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो क्या करोगे, देखो 4 2 2 जा 4 क्रॉस 3, तो देखो 4 क्रॉस 3 12 आता है, और बच्चों 4 - 3 1 आता है कि नहीं, माइनस करने पर 1 लाना है। यहां पर जो साइन होगा वही करोगे, प्लस होता तो प्लस करने पर 1 लाते, और बच्चों माइनस है तो माइनस करने पर 1 लाएंगे। फटाफट आ जाओ। यहां से बच्चों क्या करना है तुम लोगों को, देखो लिखोगे 2x² माइनस, और 1 की जगह क्या लिख दो 4 माइनस का 3 इंटू में x माइनस का 6 इक्वल टू 0। क्या करोगे 2x² माइनस का 4x, ये अंदर गया हो जाएगा 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को आ रहा होगा, 2x कॉमन ले लो, देखो यहां से तो बचेगा x, और बच्चों यहां पर बच्चा माइनस का 2, क्या बचेगा माइनस का 2, बिकॉज 2x की मल्टीप्लाई 2 में करो यही आ जाएगा, प्लस 3 करो, यहां पर देखो कॉमन लो, x बचा माइनस का 2। याद कर लो, अगर क्वेश्चन सही लगा रहे हो तो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, अब जरा देखो एक बार इस ब्रैकेट को लिख लो x माइनस 2, और एक बार बच्चों इसको लिख लो 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3, और बच्चों यहां से कर देना, एक बार 0 ले लेना, किसको, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख लो, और बच्चों एक बार किसको बराबर लिख लोगे, 2x माइ प्लस के 3 इक्वल टू 0 को, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आया, और एक वैल्यू क्या आई, देखो यहां से बच्चों, यहां से क्या आएगा, x की वैल्यू माइनस का 3/2, क्या आएगा माइनस का 3/2। तो एक तो वैल्यू आई तुम्हारी लोगों की x इक्वल टू माइनस का 3/2, ये आया कि नहीं। तुमसे बोला क्या है, पहली बात तो तुम लोग क्या निकालो, जीरोस निकालो, जीरोस तो मैंने निकाल लिए, तो भाई क्या आया देखो फटाफट, ये आ गए जीरोस। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये क्वेश्चन आता है। अब जरा देखो बच्चों क्या करना है, बोला क्या है, तुमको बताना क्या है कि जो ये पॉलिनोमियल है रिलेशनशिप जीरोस एंड दीज कोफिशिएंट। तो तुम जरा बताओ बच्चों, तुमको दिया क्या गया है 2x²। अब देखो इसका दूसरा यहां से लगा रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं, अब तो लिखना 2x² माइनस x माइनस 6, और बच्चों इसकी किससे कंपेयर करा दो, ax² प्लस में bx प्लस में c से करा दो। तो बताओ a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू तो कहोगे a इक्वल टू 2 आया सर, b इक्वल टू माइनस का बना है, बिकॉज x की जगह पर यहां पर x के साथ b है, यहां पर x के साथ -1 है, और सर c के साथ माइनस c आया 6, माइनस का 6 ये आ गया। अब जरा बताओ फार्मूला क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ऐसे देखो क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है बच्चों, और ये बीटा मान लो, क्योंकि दोनों जीरोस मैंने मान लिया, एक को अल्फा एक को बीटा। तो जरा बताओ बच्चों अल्फा बीटा कितना आया, अल्फा अगर अल्फा प्लस बीटा निकालो तो कितना आएगा 2, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 3/2,
तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहां से अगर मैं निकालूं, यहां पे आ जाओ बच्चों, इसलिए लिख लेता हूं थोड़ा सा जगह मिल जाए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो। देखो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 2, और प्लस में प्लस और बीटा की वैल्यू रखोगे तो माइनस का 3/2, 2 2 जा 4, माइनस का 3/2, आंसर आया 1/2। जरा बताओ माइनस बी अपॉन ए निकालो जरा, माइनस का बी अपॉन ए कितना आएगा। देखो माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर देखो बी की वैल्यू माइनस का 1, और बच्चों ए की वैल्यू क्या है 2, क्या आ गया 1/2। लो रिलेशन निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा यहां से ऐड किया तब भी 1/2, और फार्मूले से लगाया है माइनस का बी अपॉन ए तब भी। तो देखो ये कॉफिशिएंट और बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा जीरोस का रिलेशन आ गया। तो ये काम हर बार करना है जब तुमसे क्वेश्चन कभी भी ये पूछे। ये कर दिया, अगले राउंड में क्या लिख दो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस का, ओ बच्चों सी अपॉन ए, केवल क्या होता है सी अपॉन ए। तो क्या करना है, पहले निकाल लेना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू है 2, और बच्चों बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 3/2, आ गया माइनस का 3। तो बच्चों माइनस ये सी अपॉन ए क्या होगा, सी की वैल्यू है माइनस का 6, ए की वैल्यू है 2, कट कर दो माइनस का 3। आ गया कि नहीं। बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं कर लेता खुद, ये चीज तो तुम लोग खुद कर लेते, लेकिन बच्चों मैंने तुमको तरीका बताया है, नंबर ना कटे तो तुम लोग ऐसे कर देना, और इसका बच्चों पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करो नोट्स बनाने की। ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, और बच्चों उसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉप कोचिंग की चैनल में ये जो वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लाइव देख रहे होगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर तुम लोगों को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। बताओ इतना समझ गए कि नहीं। राहुल माली भाई थैंक यू वेरी मच बच्चे, अगर समझ में आ रही तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है इसीलिए पढ़ा रहा हूं। देखो बच्चों यहां तक समझ गए, इसका अगला क्वेश्चन भी करवाने जा रहा हूं। ये चीज समझ गए, तुमको पहले जीरोज निकाल लेना है, फिर फार्मूला ये लिखना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा निकालो, देखो वही आया, माइनस बी अपॉन ए निकालो वही आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालो, देखो यहां से मल्टीप्लाई करके, और सी अपॉन ए से निकालो तब भी। तो यही तो हो गया, ये जीरोज हैं, ये कॉफिशिएंट हैं, इनका रिलेशनशिप हो गया, गेम खत्म। अगला क्वेश्चन देख लो, 2013 में आया भाई, स्पीड में करेंगे थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों फटाफट देखो, ठीक है बच्चों देखो। अब जरा देखो लिखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये गजब क्वेश्चन है, तुम लोगों को मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन। देखो लिखा क्या है, अंडर रूट में 3x², क्या लिखा है माइनस का 8x प्लस में 4 अंडर रूट में 3। जरा देखो फटाफट, पहले मैंने तुमको बताया था इसके निकालने हैं जीरोस, इक्वल टू 0 लेके चलो, और मैंने क्या बोला था कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो क्या है अंडर रूट में 3। 2013 में क्वेश्चन आया, अपने पास से मैं बना के नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन फिर आ सकता है। तो ये आया बच्चों, देखो x² का कॉफिशिएंट लिखा, और बच्चों कांस्टेंट टर्म क्या है 4 अंडर रूट 3, देखो 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर लो, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा 3, और 3 4 जा 12, कितना आ गया 12। तो बच्चों 12 का कर लो तुम लोग क्या फैक्टर कर लो, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा, ये आ गया 3 1 जा 2 क्रॉस 3। बताओ अब क्या है भाई, देखो यहां पर आया क्या है, यहां पर कांस्टेंट के पहले प्लस है, प्लस करने पर 8 लाना है, 8 लाना है। तो देखो कैसे करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, गड़बड़ हो गया। लेकिन देखो भैया 2 3 जा 6, 6 क्रॉस 2 कितना होता है 12, और 6 + 2 कितना होता है 8। गेम मिल गया। यहां पर आ जाओ, फटाक से लिखो अंडर रूट 3x² माइनस 8 की जगह लिख देना 6 + 2, प्लस करने पर लाना था, पिछली बार माइनस था। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा, x प्लस में 4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो। जरा हमको रूट बताओ किसके किसके आ गए हैं बच्चों, तुम देख लो, इसको प्लस करो यही आएगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या लोगे, फटाफट बताओ इसमें से कॉमन क्या लोगे। यहां से कॉमन क्या मिलेगा तुम लोगों को, तो यहां से कॉमन जानते हो क्या लेना, अंडर रूट 3। तो देखो क्या आ गया x²। अब जिनको जिनको ये ना आता हो कि सर 6 से अंडर रूट 3 कॉमन कैसे लें, क्योंकि 3 से
देखो 6 से √3, तो बस √3 से डिवाइड कर दो। कहोगे सर डिवाइड करके क्या कर लूंगा मैं, तो मैं कहूंगा 6 को ये लिख सकते हो कि नहीं, और 3 को क्या लिख सकते हो, √3 क्रॉस में 2, ये लिख सकते हो कि नहीं। देखो अंडर रूट कट जाएगा, √3 2 आ जाएगा, तो यहां पर क्या लिख दूंगा 2√3, और बच्चों x तो बाहर निकाल लो, दोनों में मिल गया भाई। गड़बड़ क्यों कर रहे हो सर, कह दो गड़बड़ क्यों कर रहे हो सर। तो मैं कहूंगा बच्चे मैं सुधार लेता हूं, ये रहा 2√3, और यहां से कॉमन क्या लेंगे फटाफट बताओ, माइनस का 2 कॉमन ले लो, ये आया x और ये आ गया 2√3। ये चीज समझे कि नहीं बताओ। यहां से कॉमन ले लिया, इक्वल टू जीरो। यहां पर देखो बच्चों √3 x और एक बार माइनस का 2 साथ में लिख लो, एक बार ये वाला ब्रैकेट से साथ में लिख लो। इतना हुआ कि नहीं, इतना हो गया तो इसको खत्म कर दे यहां पर। ये चीज देखो मैं बार बार बताता हूं, ये चीज तुम लोग समझते रहो, नोट्स में मिलेगा तो ये अंडरस्टूड होगा, समझ जाना ठीक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो फिर से पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें ठीक। अब यहां पर देखो बच्चों, मैं अगर वैल्यू निकालूं तो यहां से x की वैल्यू जानते हो बच्चों क्या निकलेगी, 2/√3। थोड़ा तो समझदार हो, ये चीज आ गई। और यहां से x की वैल्यू बच्चों जानते हो क्या निकलेगी, 2√3, ये निकला। आ जाओ भाई फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू निकली है, एक तो निकली है 2/√3, और निकली है बच्चों, एक निकली है x की वैल्यू तुम्हारी लोगों की, एक निकली है 2√3, और इसी में किसी को मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। डिब्बा मेथड तुमको पता है, डिब्बे में बंद कर दिया जाए। कलर चेंज कर दें भाई, अच्छा नहीं लग रहा ना। ये हो गया ठीक। अब आ जाओ, तुमसे पूछा है रिलेशनशिप बतानी है, क्या बताना है, रिलेशनशिप। बच्चों बातें ना करो, देखो यहां पर फोकस करो, इतने मन से पढ़ा रहा हूं भाई, फोकस करो फटाफट। लेकिन बच्चों एक बार जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट और लाइक कर दो, क्योंकि मजे आ रहे होंगे क्वेश्चन लगाने में। देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, तो फटाफट बताओ। तुमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन है। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालूं, जरा देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 2/√3, और बीटा कितना है 2√3। तो बच्चों क्या करोगे, देखो 2 और इसमें √3 की मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2, और ये √√3 3 हो जाएगा, अपॉन में ये आ गया, और ये कितना हो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना 8 अपॉन में √3। तो अल्फा देख लो, अल्फा प्लस बीटा ये आया। और जरा बताओ माइनस का b अपॉन ए कितना आएगा, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b। अब जरा देखो b कहोगे सर लिखा ही नहीं, कैसे बताएं। तो मैं कहूंगा भाई लिख लो यार, √3x² माइनस का 8x और प्लस का 4√3। तो जरा बताओ ax² प्लस का bx प्लस में c। तो बच्चों आ जाओ फटाफट, क्या करोगे, a की वैल्यू बता दो, a की वैल्यू √3 है, b की वैल्यू माइनस का 8 है, c की वैल्यू 4√3 है कि नहीं। इतना समझ गए कि नहीं, फटाफट बताओ सारे लोग, थोड़ी स्पीड है। b की वैल्यू क्या रख दो, देखो माइनस तो पहले से लगा है, माइनस का 8 रखोगे तो प्लस का 8 अपॉन में a कितना है √3। देखो बच्चों सेम आया कि नहीं बताओ, सेम आ गया कि नहीं। और अगर सेम आ गया है तो बच्चों यहां पर तुम लोगों को मैं खुद दे रहा हूं, क्या लिख लेना, ये चीज तुम लोगों को करके लाना है कि अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो जरा देख लो बच्चों होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, फटाफट देखो। अल्फा की वैल्यू क्या है 2, देखो ऐसे निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या लिख देना 2/√3, और बीटा की वैल्यू क्या है 2√3। मैसेज अभी बच्चों तुम लोगों के पढ़ लूंगा, टेंशन ना लो। और बच्चों c/a निकालो, जरा देखो c की वैल्यू है 4√3 और a की वैल्यू है √3, ये कट गया, आ गया 4, इक्वल आ गया। ठीक है बच्चों, अब जरा मैसेज पढ़ लेता है मेरे बच्चे, कोई टेंशन हो, अगर किसी को डाउट हो तो फटाफट बताओ। रुपए वाला क्वेश्चन बच्चे मांग रहे हैं भाई, रुपए वाले क्वेश्चन मांग रहे हैं बच्चे। ठीक है भाई, अभी पेश किया जा रहा है तुम्हारे लिए, विनायम खुशी। ठीक है बच्चों फटाफट बताओ समझ में आया कि नहीं, बताओ सारे लोग एक बार
एक बार सारे लोग थम्स अप कर दो, जिनको जिनको समझ में आया है बच्चों, सारे लोग थम्स अप कर दो। और फटाफट फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मस्त क्वेश्चन अब करने वाले हैं जिसमें तुम लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़े टफ होंगे लेकिन सारे बोर्ड के क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूं। तो एक बार थम्स अप कर दो सारे लोग, और फिर रुपए वाले क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं, लड़ाई भाई नहीं करनी है, ठीक है। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सारे लोग थम्स अप कर दो जिनको जिनको समझ में आ रहा है। और एक बार बच्चों वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, लाइक कर देना, और बच्चों लाइक जरूर कर दो, प्रेजेंटेशन लगा दो, मजा आ रहा हो अगर। ठीक है बच्चों, देखते हैं भाई। चलो भाई, ठीक है भाई, थम्स अप आ गए। अब जरा क्वेश्चन लगाओ। ये क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा और दूसरा क्वेश्चन तुमको खुद करना है। यहां पर देखो बच्चों क्या पूछ रहा है। अभी तक तुमको क्या दे रहा था, अभी तक तुमको पॉलिनोमियल देता था और तुमसे जीरोस पूछता था। इस बार जीरोस दिया है और पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो रट्टा मार लो। क्या रट्टा मारना है, देखो कभी तुमको जीरोस दिया हो तो क्या लगाना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऐसे लिखो। और क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस लगाना अल्फा इंटू बीटा, ये लिख दो। ठीक, तुमसे पूछा क्या है, लिखा है तुमको जीरोस दिए गए हैं। क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये तुमको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब मान लेते हैं अल्फा बीटा दो जीरोस थे, तो प्लस तुमको 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा तुमको 3 दिया है। तुमसे पॉलिनोमियल पूछा है, तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है। फटाफट आंसर दे दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 रख दो। आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, आंसर आ गया। अब जरा तुम निकाल के देख लेना जाके बच्चों, क्या करोगे, अगर तुम आंसर निकाल के देखोगे बच्चों, एक चीज देखो यहां पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, माइनस था प्लस ले लिया, देखो ये गलतियां हो जाती हैं, ये चीज ध्यान रखा करो, ठीक है। ये चीज बच्चों देखो यहां पर क्या आ गया हमारे लोगों के पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 3। तो बच्चों ऐसे तुमको अगर सम दिया जाए या प्रोडक्ट दिया जाए तो बस फार्मूले में पुट कर देना, कुछ नहीं है। दूसरा आंसर कौन बताएगा, ये भाई 20 रुपए का क्वेश्चन दे दिए हैं हम, देखते हैं कौन सबसे पहले रुपए जीतता है। 20 रुपए का है भाई ये, 20 रुपीज क्वेश्चन। सारे लोग आंसर दो, सारे लोग आंसर दो, फटाफट भाई आंसर देते हैं। सॉरी बच्चों बातें ना करो, फटाफट आंसर दो। कौन आंसर दे रहा है बताओ, इसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, तो तुम्हें पता है, मैं अभी देखूंगा, जो आंसर सबसे पहले देगा उसका नाम अभी पढ़ा जाएगा। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, सम दिया है 1/4, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा दिया है माइनस का 1, और तुमने फार्मूला पढ़ा ही है, एक्स स्क्वायर बार बार लिख लिया करो फार्मूला जिससे याद हो जाए। भैया मुझे तो ऐसे ही याद हुआ है, लिख लिख के बचपन से लिखता हुआ आ रहा हूं यही फार्मूले। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, ये, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों माइनस का 1। भाई पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x अब माइनस का 1। देखो ये 4 नीचे है, एलसीएम ले लिया जाए भाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या बच्चों इसको अगर जीरो भी मैंने लिया नहीं है तो एक तो ऐसे लिख सकते हो। एलसीएम अगर लोगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4/4, तो ये आ जाएगा। पॉलिनोमियल है इसीलिए बच्चों हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीरो लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जीरो लेके चले तो 4 क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये तो ये वाला आंसर दिया गया, माइनस का 4x है। किसने आंसर गलत दिया है भाई, सरगम भाई, आंसर गलत ना दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4x माइनस का 1, कौन आंसर भाई गलत क्यों दे रहे हो तुम लोग, अल्फा
अल्फा इंटू बीटा। भाई सही है। एक सेकंड बच्चों, गलत, गड़बड़ हो गया गेम, गड़बड़ हो गया। कोई बच्चा आंसर सही दिया। देखो क्या गड़बड़ हो गया, देखो क्या गड़बड़, कितनी छोटी गलती होती है। अल्फा नहीं बच्चों यार, सही था, गड़बड़ मेरा नहीं, मेरा आंसर सही था, समझ ही नहीं पाए। देखो क्या मैं, चलो फिर से वही आंसर है बच्चों। ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों, फटाफट देख लो, ये चीज आ गई। अब जरा देखो फटाफट हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ये चीज देखो, ये क्वेश्चन कौन करेगा? भाई थोड़ा, भाई बड़ा देर से बोल रहे हैं। अब जरा देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। तुमको ये जीरोज दिए गए, जरा देखो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला तुमको बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। जरा देखो तुमको दिया क्या गया है, अल्फा इक्वल टू बच्चों दिया गया है -2 और बीटा इक्वल टू दिया है -5। तुमको देखो बच्चों प्रोडक्ट और सम नहीं दिया है, ध्यान से देखो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, तो ये -2 दिया, -5, एक को अल्फा मानो उसको बीटा। तुम जानते हो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, एक्स और बच्चों अल्फा इंटू बीटा। जरा बताओ बच्चों अल्फा प्लस बीटा कैसे पता चलेगा मुझे? यहां पर देख लो, अल्फा प्लस बीटा आएगा -2 और बच्चों प्लस में -5 कितना आ गया, -7 और बच्चों अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, जरा बताओ -2 क्रॉस में -5 ये हो जाएगा +10 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। जरा वैल्यू पुट करो फटाफट यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है -7 और बच्चों अल्फा इंटू बीटा है कितना 10। जरा देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हो गया +10 इक्वल टू 0। यही आंसर है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये 20 किसका आ रहा है? कूल माइंड भाई गलत क्यों कर रहे हो क्वेश्चन? बच्चों गलत ना करो, आंसर 10 आएगा। सबसे पहले आंसर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का प्लस का 10, कोई माइनस कर रहा है, कोई प्लस कर रहा है, गलत क्यों कर रहे हो? पीयूष काले इन्होंने भी गलत आंसर दिया। सबसे पहले आंसर दिया है बच्चे ने, जो सही आंसर दिया है उसने दिया है, आस्था ने दिया है आंसर। ये आस्था से पहले मीनाक्षी ने दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर बच्चे दे रहे हैं, जो थोड़ी माइन्यूट चीजें गलत कर रहे हो, कहीं माइनस लगा रहे हो कहीं प्लस, देखो गलत ना करो क्वेश्चन, ध्यान रखो, टाइम ले लो लेकिन आंसर सही बताना है। बड़ी भाई बेइज्जती होती है तुम्हारी लोगों की जो आंसर यहां पर गलत देता है, ठीक है? ठीक है बच्चों, आ जाओ फटाफट। ये क्वेश्चन 2013 का था। ये क्वेश्चन कौन बताएगा? जरा ध्यान से देखो, पूछो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तुमको पॉलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरोज का सम कितना है 1। मतलब बच्चों क्या दिया गया है, तुमको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 1, क्योंकि जीरोज मान लेते हैं अल्फा बीटा। जब कभी तुमको जीरोज ना दे तो मान लेना जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है 1। तुमसे पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो जरा बताओ पहले पॉलिनोमियल लिखो, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल क्या है? तो ये चीज तो तुमको गिवन है, पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास के स्क्वायर माइनस का 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 12, यही तो है बच्चों। और फटाफट बताओ, अगर मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस सी, तो बताओ बच्चों ए की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर के साथ यहां ए है, यहां पूरा एक्स स्क्वायर के साथ ये है पूरा टर्म, यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी ये, और सी की वैल्यू क्या होगी ये। जरा बताओ बच्चों, ये ए की वैल्यू यहां से क्या आई तुम्हारे पास, के स्क्वायर माइनस का 14, बी की वैल्यू क्या आई माइनस का 2 और बच्चों सी की वैल्यू क्या आई माइनस का 12। लेकिन कहोगे सर इसका यूज क्या है? इसका यूज देखो, तुमसे के की वैल्यू पूछा है तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है कि नहीं? सारे लोग बताओ आंसर फटाफट। बच्चों माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है जरा देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है 1 होता है। तो यहां 1 लिखा, माइनस लगाया, और बी की जगह पर क्या लिखूंगा माइनस का 2, और ए की जगह पर क्या लिखूंगा के स्क्वायर।
माइनस का 14 मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर माइनस का 14 इक्वल टू 2, और बच्चों के स्क्वायर 2 प्लस में 14, बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहां पर क्या आएगा आंसर, क्वेश्चन आया हुआ है ये, के स्क्वायर इक्वल में क्या है 16, तो के की वैल्यू आई प्लस माइनस का 4, या तो ऐसे याद कर लो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 16, तो के की वैल्यू आई प्लस माइनस में 4। ये आंसर लिख देना, किसी का आंसर गलत नहीं होगा। 4 आंसर आ गया। सबसे पहले आंसर दिया है इसका बिहार ब्लॉक भाई, उन्होंने आंसर दिया है, पीयूष काले ने भी आंसर दिया है, मीनाक्षी ने दिया है, देवेश ने दिया है, कूल माइंड ने भी दिया है, सारे बच्चों ने दिया है, बड़ा गजब। ठीक है बच्चों, फटाफट बताओ मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में। अगर मजा आ रहा है तो सारे लोग बोल दो भाई टनाटन, हर चीज क्या है भाई टनाटन है तुम्हारी लोगों की। फटाफट भाई थम्स अप कर दो, टनाटन लिख दो भाई कि आंसर तुम्हारा लोगों का आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैं करवा रहा हूं। देखो 2012 में क्वेश्चन आया है, इतने ज्यादा क्वेश्चन बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं मैं इस लेक्चर को आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूं, कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगर तुम्हारी मैं प्रैक्टिस ना करवा पाऊं, खुद बताओ, अगर मैं तुमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करवा पाऊं कोई मतलब ही नहीं। ऐसे तो तुम 1 साल से पढ़ रहे हो मैथ, 1 साल से पढ़ रहे हो तब भी क्वेश्चन गलत कर देते हो। इसीलिए मैं बच्चों कोशिश करता हूं मेरा लेक्चर थोड़ा सा औरों की अपेक्षा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर तुम पढ़ के जाओगे तो एक क्वेश्चन नहीं मिस होगा, इतना मैं प्रैक्टिस यहीं पर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोज क्या है ये। तुमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज। कहोगे सर ये कौन सा फार्मूला लिख दिया आपने, और प्लस में एक्स इंटू में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही तो बच्चों होता है फार्मूला। कहोगे सर ये कैसे लिखा, तो मैं अभी भाई दिखा देता हूं, तुम लोग डरो ना बिल्कुल। कैसे देखो, अभी मैंने तुमको एक फार्मूला बच्चों यहां पर बताया था, यहां पर देखो लिखा था अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है सम ऑफ द जीरोज, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो किसी भी पॉलिनोमियल जब तुमको निकालना हो तो उसके जीरोज का सम यहां पर रखते हैं इंटू मैक्स, और प्रोडक्ट यहां पर लिखते हैं। मैंने ऐसा क्यों लिखा जरा देखो, तुमको क्या बताना है, तुमको वो पॉलिनोमियल बतानी है, वो बच्चों पॉलिनोमियल तुमको बतानी है। यहां पर क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा देखना, तुमको वो पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोज जो हैं वो क्या है ये रहे, क्या है ये। तो मैं कहूंगा कोई टेंशन ना लो, जिसके जीरोज ये हैं तो मैं क्या कहूंगा पॉलिनोमियल क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, मतलब जीरोज क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा, और एक्स इंटू में प्लस में क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। जरा ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल तुमसे पूछ रहा है, उसके जीरोस दे रखा है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, यही तो दे रखा है, और तुमसे पॉलिनोमियल पूछा तो मैंने फार्मूला लगा दिया एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जरा बताओ बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का बीटा की मल्टीप्लाई इधर बीटा प्लस में अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा एक्स, और प्लस में देखो 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बिकॉज इनकी मल्टीप्लाई नीचे नीचे हो जाएगी। फिर बताओ अब इक्वेशन तुम कैसे निकालोगे जब तक तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ना पता हो। तो डरने की बात नहीं है, क्यों, तो यहां पर लिख देना इक्वेशन 1, और मुझे पता है गिवन क्या है बच्चों, गिवन दिया गया है, बोला गया है जो ये पॉलिनोमियल है इसके रूट क्या है, देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जरा बताओ बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और यहां पर बी की वैल्यू क्या है बताओ, वाई का कॉफिशिएंट कौन है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होगा, एक्स हो चाहे वाई हो पॉलिनोमियल में सेम चीज होगी। यहां पर एक्स स्क्वायर पहले होता था लेकिन वाई स्क्वायर है, तो बच्चों वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए होता है, और बच्चों यहां पर वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू है माइनस का 7, तो माइनस का 7, ए की वैल्यू है 6 लिख दो,
तो 7/6 बच्चों। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा जरा बताओ, C/A। क्या होता है C/A? C की वैल्यू बच्चों है 2 और A की वैल्यू बच्चों है 6, तो ये आ गया 1/3। ये चीज आई। जैसे ही ये चीज आ गई फटाफट वैल्यू पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करना है? देखो इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोल दोगे? ये क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 से 4 नंबर में। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा तुमको पता चल गया है 7/6 होता है भैया। और बच्चों अल्फा इंटू बीटा 1/3 होता है, इंटू एक्स। और प्लस में अल्फा इंटू बीटा जरा देखो 1 में अल्फा इंटू बीटा क्या है बच्चों 1/3, यही तो है बच्चों। अब जरा देखो सॉल्व करो, x² माइनस 7/6 और बच्चों इसको पलट के लिख दो 3/1 इंटू एक्स प्लस में इसको पलट के लिख दोगे 3/1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 1 इंटू 3/1। वैसे लिखोगे क्या 1 इंटू में 3/1। जरा देखो क्या हो गया आंसर, x², 3 2 जा ये कट गया, माइनस का 7/2x और प्लस में 3, ये आंसर आ गया। ये पॉलिनोमियल आ गई, ये पॉलिनोमियल आ गई। तुमको पूछ रहा था कि वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके रूट हैं या जीरोज हैं, ये तो मैंने फार्मूला लगा दिया। तुमसे पूछा जब तुमको जीरोज दिए गए हो और पॉलिनोमियल पूछे तो ये फार्मूला लगाना, सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। थोड़ा सॉल्व किया तो ये चीज आई और मुझे दिया गया था कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज है अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला, वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, आंसर आ गया। बताओ बच्चों फटाफट बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? बताओ बच्चों फटाफट बताओ, यहां तक समझ गए कि नहीं? यहां तक आ गया बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सच बताऊं जो मन से पढ़ रहे हैं उनके नंबर आएंगे। जब खुद सोचो कि अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, दिसंबर चल रहा है वो भी जाने वाला है पूरा साल, केवल एग्जाम के जिसके केवल 35 या 40 दिन बचे हों, अगर वो भी आदमी अभी भी सीरियस नहीं है फिर कब होगा? और अगर मैं कहता हूं तुम लोग आज भी सीरियस हो जाओ और मेहनत से तुमने पढ़ लिया तो तुमने पूरे साल कुछ भी किया हो आराम से 95 प्लस नंबर ले आओगे, अगर तुम फॉलो कर रहे हो सारी चीजें टॉप कोचिंग पे। तो बच्चों अब सीरियस हो जाओ, पूरे साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों? फटाफट देखो ये क्वेश्चन लग गया, अगला क्वेश्चन कर लो भाई। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इस डबल वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ, ये तुमसे पूछ के आ रहा है, बोला है कि इसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरोज के डबल हैं, मतलब कि इसके अगर जीरोज आते हैं 2 और 3 तो इनका डबल कर दो 4 और 6, इनके जीरोज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यही चीज तुमसे पूछ रहा है, पी और क्यू की वैल्यू बताओ, पी और क्यू की वैल्यू बताओ, बिल्कुल टेंशन ना लो। तुमको पता है 2x² माइनस 5x माइनस 3, तुमको पता है 2x² माइनस का 5x माइनस का 3, इसके जीरोज निकाल लो। पहले क्या निकाल लो, जीरोज निकाल लो। तो क्या करोगे 3 2 जा 6, तुमको बच्चों 6 आया। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने 6 आए और माइनस करने 5 आए, तो भैया यही होता है 6 क्रॉस 1 और 6 माइनस 1, देख लो 5 आएगा और ये बच्चों 6 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके जीरोज निकालूंगा। 2x² माइनस का 6 माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों थोड़ा सा स्पीड में ला रहा हूं, अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना बच्चों। यहां से 2x कॉमन ले लो बच्चों, यहां क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा 3, और बच्चों यहां से 1 कॉमन लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। और बच्चों आया क्या 2x प्लस में 1, और बच्चों यहां से क्या आया x माइनस 3 इक्वल टू 1। थोड़े से क्वेश्चन मस्त हैं ये बच्चों, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लाया हूं जिससे तुम लोगों को थोड़ा मजा आए क्वेश्चन में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, फिर से आएंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा देखो यहां से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आया माइनस का 1/2 और x इक्वल टू क्या आएगा 3। तो x इक्वल टू एक वैल्यू आई तुम्हारी लोगों की 3। इसको भैया डिब्बे में बंद कर लो। इसको डिब्बे में भैया बंद किया तो ये आया मेरे पास। अब जरा देखो बच्चों इसके जीरोस तुमने निकाल लिए, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो ये इक्वेशन है इसके जो जीरोस हैं, देखो लिखा नहीं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल
आर डबल वैल्यू ऑफ दिस जीरोज। तो बच्चों अगर इसका मैं डबल निकाल लूं तो किसके जीरोज निकल आएंगे, इसके। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, 2 टाइम्स कर लो। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही करोगे तुम, मान लो माइनस का 1/2 क्रॉस में 2 करोगे तो माइनस का 1 आया, और बच्चों 3 क्रॉस में 2 करोगे आएगा 6। तो तुम्हें पता क्या चला कि जो ये पॉलिनोमियल है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स और प्लस का क्यू, ये जो पॉलिनोमियल थी इसके जीरोस कौन है, ये हैं। इसके जीरोस कौन है, ये। मान लेते हैं इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। ये क्या मान लिए जाए, अल्फा और बीटा। क्यों, अब जरा देखो, तुमसे पी क्यू, अब जरा बताओ इसको बच्चों क्या तुम लोग लिखते हो, यहां से निकाल सकते हो एक चीज। देखो मैं क्या लिखूं, यहां से अगर ए की वैल्यू पूछूं कितनी आई 1, बी की वैल्यू पूछूं तो कितनी है बच्चों P, और बच्चों C की वैल्यू पूछूं तो Q है। देखो ना, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1, एक्स का कॉफिशिएंट P। तो जरा बताओ बच्चों अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का B/A। तो बताओ बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस का 1, बीटा की वैल्यू है बच्चों 6, और बच्चों माइनस B वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का P, A की वैल्यू बच्चों है 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहां पर 5 इक्वल में माइनस का P। तो P की वैल्यू आई बच्चों माइनस का 5। बताओ इतना समझे कि नहीं। और बच्चों क्या करोगे, फटाफट अगले राउंड में कहोगे कि अल्फा इंटू बीटा, ये चीज निकल आई। देखो P की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा की वैल्यू रख लो माइनस का 1 और बीटा की वैल्यू रख लो 6। क्या लिख लो, 6 रख लो बच्चों यहां से। और C की वैल्यू क्या है, Q, A की वैल्यू है 1। तो बच्चों यहां से आएगा Q इक्वल टू माइनस का 6। बताओ P और Q की वैल्यू तुमने बता दी कि नहीं, P और Q की वैल्यू तुमने बता दी, बताओ कि नहीं। सारे लोग समझ गए कि नहीं, फटाफट मैसेज करो कि सर मुझे समझ में आ गया। इतना समझ गए कि नहीं। RDX गेमर ने भाई आंसर दिया, भाई देख लिया जाए। इतना P इक्वल टू -5, Q इक्वल टू माइनस का 6। गजब भाई, तालियां होनी चाहिए RDX के लिए। तो भाई क्या नाम है, RDX गेमर। भाई उन्होंने आंसर दिया है, जैसा नाम है भाई, गेमर है लेकिन गेम में भी माइंड चल रहा है और पढ़ाई में भी माइंड चल रहा है। ठीक है, इतना समझ गए हो सारे लोग। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ गए हो भाई, टनाटन भाई लिख दिया आदित्य रावत ने। ठीक है, बताओ बच्चों यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी कर लेते हैं। भाई फटाफट 1-2 क्वेश्चन है वो भी कर लें। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर 5 मिनट और केवल लेंगे आपका बस। देखो अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तुमसे इसकी वैल्यू पूछे, अल्फा बीटा तुमको जीरोज दिए हैं इसके। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का B/A। यहां पर अगर A की वैल्यू पूछूं तो 2 है, B की वैल्यू पूछूं तो माइनस का 5 है बच्चों, और C की वैल्यू पूछूं तो K है। तुमसे K की वैल्यू पूछा है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का B/A, तो माइनस का B/A ये हो गया। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, माइनस का 5/2। क्या आया है, माइनस का 5/2। अब फटाफट देखो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C की वैल्यू क्या है, K, A की वैल्यू क्या है 2। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, K/2। कहोगे सर ये सारी चीजें तो आपने निकाल ली। भाई मुझे दिया था अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, कुछ नहीं। अब क्या करना, देखो ऐसे रखो और यहां पर आ जाओ। तुमको ये चीज दी है, के की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो भाई जो चीज दी है भैया पहले उसको लिखा तो जाए। क्या लिखा जाए, जो चीज तुमको दे रखी है, चीज दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4। जरा देखो बच्चों, अगर तुमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा पता है, लेकिन यहां पर कुछ अल्फा इंटू बीटा तो मुझे आ गया, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है। इसको कुछ अल्फा प्लस बीटा में बनाओ। कैसे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है, यही चीज तो होती है। अब जरा बताओ बच्चों, अल्फा यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं,
ये चीज देखो, 2 अल्फा बीटा को इधर ले आता हूं, देखो जरा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये चीज लिख सकता हूं कि नहीं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जगह ये क्यों लिखना चाह रहा हूं? देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस में ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 24, ये हो गया। क्यों लिखा? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हर चीज आए, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो अभी पहले। अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस का 2 अल्फा बीटा इंटू प्लस में 1 अल्फा बीटा, ये तो माइनस का अल्फा बीटा बचा, 21 अपॉन में 4 आया। और बच्चों अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये रही माइनस का 5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों देख लो, माइनस ये लगाया और बच्चों के अपॉन 2 लिख दो, यहां पर 21 अपॉन में 4 है। ये चीज हो गई कि नहीं? इसको सॉल्व करो, क्या जाएगा? 25 अपॉन में 4 और बच्चों माइनस का के अपॉन 2 और आ गया 21 अपॉन में 4। तो जरा बताओ बच्चों, इतना तो समझ गए होंगे सारे लोग। यहां पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे। क्या? देखो, के अपॉन 2 उस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा? के अपॉन 2 इक्वल टू ये उस साइड ले गए और 21 अपॉन 4 इधर ले आओ, तो 25 अपॉन 4 माइनस का 21 अपॉन में 4, तो के बाई 2 ये क्या हो जाएगा? 25, ये आ जाएगा 4 अपॉन 4, खत्म कहानी, 1 आ गया। और के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बताओ इतना समझे कि नहीं? सारे लोग समझ गए कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं सभी को? ये था भाई फार्मूला तुम्हारा, ये था फार्मूला जो हम लिखे हैं। तुमको कभी भी कुछ बच्चों यहां पर दिया जाए, तुम्हें उसको चेंज करना है, किसमें? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में, क्योंकि इसकी तुमको वैल्यू पता होगी और इनको चेंज करना पड़ेगा। कभी तुमको क्यूब यहां पर दे देगा तो फार्मूले से तुमको निकाल लेना है। बताओ यहां तक समझे कि नहीं? बताओ बच्चों, इतना समझ गए कि नहीं? फटाफट बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं? बस बच्चों 5 से 6 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैं लूंगा, उसके बाद ये फिनिश है लेक्चर। आनंद झा भाई क्या नहीं समझे? बताओ बच्चों, क्या नहीं समझे? अमन राज भी टनाटन भाई कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया है? के इक्वल टू 2, इतना समझ गए? फटाफट बताओ। प्री बोर्ड है, टेंशन ना लो बच्चों, मुश्किल चैप्टर बत करा देंगे तुम्हारे पहले भाई, टेंशन ना लो। फिर कब है सर? अभी बच्चों नेक्स्ट वीक का तुम लोगों को मिल जाएगा शेड्यूल, क्योंकि अभी इस हफ्ते का शेड्यूल मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगले वीक का भी तुमको शेड्यूल धीरे कभी कुछ दिन के बाद वो भी सारी चीजें तुमको बता दी जाएंगी। अभी तो इस वीक में तुम पढ़ो जो वाले तुम्हारे आने वाले चैप्टर हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लो, इस क्वेश्चन को बच्चों क्या करना है, तुमसे पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तुमको क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा तुम निकाल लोगे यहां से, माइनस का बी अपॉन है ये, क्योंकि इक्वेशन दी है तुमको, और पूछा है अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये होगा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। कभी कभी तुमको ऐसे ही दे देगा, तुमको 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे नहीं देगा, टेंशन ना लो। कुछ भी दे तुम डरो ना। अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। तुमसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तुमको मैंने बताया जब कभी ऐसे बोले तो तुमको हर चीज लिखनी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो देखो बच्चों, यही तो फार्मूला होता है। ठीक, तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और देखो अल्फा प्लस बीटा भी तुमको पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। देख लो, यही फार्मूला लिखा इन्होंने, यही तो लिखा है। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट की, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इसमें तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। फटाफट बताओ, इतना समझ गए कि नहीं? भाई बातें ना करो, तुम लोग बातें करने लगते हो, खुद की बातें करने लगते हो। लास्ट बच्चों टॉपिक पढ़ लो फटाफट। देख लो, अगर क्यूबिक इक्वेशन दिया जाए, तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन दिया जाए, अगर इक्वेशन कुछ तुमको ये दी जाए ए एक्स क्यूब, तुमको क्या दिया जाए बच्चों, कि मान लो इक्वेशन दी गई है तुम्हें ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी
इक्वल टू 0 बच्चों दिया जाए तुम्हें, तो क्या करोगे? देखो अल्फा प्लस, तुम जानते हो इसमें क्यूब है, तो बच्चों अगर क्यूब होगा तो इसकी डिग्री है 3, डिग्री 3 है तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। तो मान लेते हैं इसका पहला जीरोस क्या है? अल्फा, बीटा और गामा आर जीरोस, पहले ही ये लेते हैं। तो बच्चों इसके कॉफिशिएंट क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस जानते हो वैल्यू बच्चों क्या होती है? माइनस का बी अपॉन ए। बच्चों अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, पहले ऐसे लिख लो, ये ना लिखो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा इंटू अल्फा, इनको सबको अल्फा इंटू बीटा प्लस लगाओ बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या होता है? सी अपॉन ए, प्लस के साथ है देखो, माइनस के साथ बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर होता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये 4 फार्मूले, 3 फार्मूले याद कर लो, ये बच्चों यूज में आएंगे। क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड लगवा देते हैं हम, फटाफट एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो भाई सारे लोग। क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो यहां पर एक्स क्यूब है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स क्यूब है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 1, बी की वैल्यू माइनस का 2, सी की वैल्यू माइनस का 1। क्यों? तुमको पता है ना, देखो एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है, बी एक्स स्क्वायर तो बी का वैल्यू बच्चों क्या है? माइनस का 2, सी एक्स है तो एक्स के साथ यहाँ क्या है? -1, और बच्चों डी की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो आ जाओ भैया गेम में, क्या हो जाए? अब जरा देखो बच्चों, अगर यहां पर 5 में लिख दूं तो 5 को इधर भेजना पड़ता, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 से कंपेयर करा रहे हो तुम। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो तो 5 तो है नहीं, अगर 5 होता तो बच्चों उधर ही भेज दोगे, इधर तुमको 0 ही लेना है, फिर ABCD की वैल्यू निकालना, ध्यान रखना ये चीज। अब जरा बताओ बच्चों, क्या तुमसे पूछ रहा है? अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा क्या होगा? तो क्या बताओगे तुम लोग? माइनस का बी अपॉन ए, तो बच्चों माइनस का बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वैल्यू माइनस और बी की वैल्यू माइनस का 2 और ए की वैल्यू ये, और आंसर आ गया 2। ठीक है बच्चों, अगला बताओ बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू में अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए प्लस का, याद रखना ये चीज। सी की वैल्यू बच्चों क्या है? माइनस का 1 और ए की वैल्यू क्या है? 1, आंसर आया माइनस का 1। और फिर बच्चों देख लो, अल्फा बीटा इंटू में गामा, ये क्या होता है? डी अपॉन में माइनस का डी अपॉन ए, तो बच्चों माइनस डी, माइनस लगाया, डी की वैल्यू क्या है? 2, ए की वैल्यू 1, तो आया माइनस का 2। इतना समझ गए हो कि नहीं बच्चों? यहां तक तो समझ गए होगे, किसी को डाउट हो तो बताओ बच्चों फटाफट। अब अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन करवा दिए सारे, यहां तक तुम्हारे में आएगा, आ सकता है अगर तो यही चीज आएंगी, इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाला है। सिलेबस मैंने पूरा तुम्हारा कंप्लीट कर दिया है, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे पॉलिनोमियल में। अगर तुमने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, फिर तुम लोग जब पेपर में जाओगे तब कहोगे सर ने जो कुछ पढ़ाया था वही सारी चीजें आई हैं। बताओ बच्चों, ये हो गया। सर ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है, याद कर लो। इसके रूट निकालना, सॉल्यूशन निकालना बच्चों नहीं है। ध्यान रखो, मैं जो चीजें बता रहा हूं मैंने इसके लिए तुमको रूट नहीं निकलवाए हैं, ये जो चीज है ये है सिलेबस में, तो याद कर लेना, फिर मत कहना। अब तुम्हारी इच्छा है, मैं जो बता रहा हूं अगर बिलीव है तो ये चीज तुम पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, बताओ सारे लोग थम्स अप कर दो, बताओ फिर मैं आज का लेक्चर करता हूं फिनिश। और किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछ लो तुम लोग सारे लोग। और बच्चों जिन लोगों ने बच्चों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, क्योंकि आप लोगों को बच्चों नोटिफिकेशन मिलती रही। होता क्या है कि आप लोग जैसे कि थोड़ा करते हो कि सब्सक्राइब क्या करें, बेल आइकन क्या दबाएं, ये बच्चों जानते हो क्या होता है? यहां पर जैसे मैं सैंपल पेपर करवा दिया, उस दिन तुम कुछ और काम कर रहे हो, तुम नहीं जान पाए कि कब यहां पर क्या हुआ। सैंपल पेपर करवा दिया, या मेंटी में भी करवाऊंगा, और बच्चों बड़ी सारी चीजें मैं करवाऊंगा, और वो चीजें तुमको टाइम पर नहीं मिली, तुमको एग्जाम के 5 दिन पहले मिल रही, तो क्या फायदा उसका? इतना पढ़ ही नहीं पाओगे 5 दिन पहले। और मैं एक मैराथन लाऊंगा तुम्हारे एग्जाम के पहले, सब कुछ रिवीजन करवाऊंगा। तो इसीलिए बच्चों बोलते हैं मैं बोलता हूं कि तुम लोग जरूर बच्चों सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा लोगों का ज्यादा फायदा है, क्योंकि यहां ज्यादा चीजें आएंगी, जो चीजें तुमको मिलेंगी वो टाइम पे मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुम लोग उसका फायदा उठा पाओ। ठीक है बच्चों, अगर इतना समझ गए कि नहीं?
इतना अगर तुम लोगों को समझ में आ गया है, मेरा डाउट भाई डाउट पूछो, फटाफट पूछो। सर ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने जो तुमको पीछे करवाया है कि यही पूछेगा कि जितने जगह कट कर रहा है इसके कितने रूट होंगे या कितने सोल्यूशन होंगे। जितने जगह एक्स को कट करे उतने ही उसके सोल्यूशन होंगे। बच्चों इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, जिन लोगों का थोड़ा भी छूटा है वो जाके पीछे देख ले वीडियो को। और फिर भी तुमको अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। और बच्चों अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि सर मजा आ गया। तो बच्चों मुझे भी क्या लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। पैराबोला बच्चों अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहां पर, पैराबोला बच्चों नहीं पढ़ा है। 12th में पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल है, तो यहां पर बच्चे नहीं, यहां पर उसकी बातें देखो। पैराबोला ये मैथ में इतनी बड़ी चीजें हैं कि अगर थोड़ा भी बात करूं तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। कोऑर्डिनेट में इतना कुछ नहीं आ रहा, तुम पैराबोला की टेंशन ना लो। मैंने जितना बच्चों पढ़ाया है उतना तुम समझ जाओ। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो कुछ क्या होती है, कुछ ऐसा ही बनता है, कर्व बनता है, क्योंकि उसकी डिग्री होती है 2। और डिग्री जब 2 होगी तो बच्चों क्या है, जैसे मैं लिख दूं तो वो बच्चों एक्स को 2 जगह कट करेगी। जब तुम्हारे में जो है पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन उसकी मुझे बात अभी नहीं करनी क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बच्चों जो चीजें सिलेबस में केवल वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब जिन लोगों ने बच्चों ये चीज नहीं की अभी तक, तो सारे लोग बच्चों लाइक शेयर जरूर कर दें और सारे लोग एक बार थम्स अप भेज दो, फिर मैं आज का क्लास फिनिश करता हूं। और बच्चों इसका पीडीएफ जिन लोगों को मालूम है, टेलीग्राम चैनल पे बच्चों आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और शक्तिमान बैच से जरूर जुड़ें, क्योंकि इसके बाद अगला तुम्हारा 1 शॉट वीडियो है एसिड बेस एंड साल्ट। इसके पहले बच्चों एक हो चुका है 1 शॉट, मैथ में रियल नंबर हो चुका है, और बच्चों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब में एक 1 शॉट हो चुका है। तो आप लोग वहां जाके टॉप कोचिंग के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इस वीक का पूरा शेड्यूल है, आप लोग आना मत भूलना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए जोश के साथ पढ़ेंगे। और बच्चों टेंशन ना लो, पेपर के पहले सारे 1 शॉट वीडियो सैंपल पेपर करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। सभी को धन्यवाद आने के लिए और अच्छे से पढ़ने के लिए बच्चों। और लाइक शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना अगर अच्छा लगे वीडियो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।